दुकानदार, बोलो क्या चाहिए। तो दोनों दोनों में से किसका बिजनेस अच्छा चलेगा आपके हिसाब से? जो आपका नाम लेके प्यार से बोलता है आइए सर कैसे हो। सही बात है राजकुमार भाई, इस बात से आप लोग एग्री करते हो कि जिस दुकान पे प्यार से आपसे बोला जाता है उस दुकान पे दोबारा आपका जाने का मन करता है, ठीक है। तो इनविटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, अगर स्क्रीन, अच्छा रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, थैंक यू सो मच। Recording in progress. चलिए ठीक है, तो आरंभ डे 3 और इसके बाद आरंभ डे 4 में कंटेंट मार्केटिंग आपको बताया जाएगा। आरंभ डे 5 में दिव्यांशु सर आके आपको, भाई नहीं करना है, ड्राइंग नहीं करना है सर। प्रतीक सर जो कि आपको वैल्यू क्रिएशन बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आधे घंटे मैं आपके साथ रहूंगा जिसमें आपको प्रॉपर मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट क्या है, किस तरीके से बचपन से हम इंट्रोडक्शन देते आ रहे हैं, आप सभी लोग इंट्रोडक्शन देते हो जिस भी नए पर्सन से मिलते हो, लेकिन डिजिटल में इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फेसबुक पे ऐड जब चलता है तो वहां से आपके पास नाम, नंबर, ईमेल, कस्टमर कहाँ से फॉर्म भरा है, किस स्टेट से, सब कुछ आता है। जितने भी लोग लीड्स पे काम कर रहे हैं उन सबको पता होगा, जितने भी न्यू ज्वाइनर्स है जिन्होंने लीड पे अभी तक काम नहीं किया है, करोगे तो पता चलेगा। तो देखो भाई, इंट्रोडक्शन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जब आप कॉल कस्टमर को करोगे तो पहले अपना नाम नहीं बताना है। अब फर्स्ट कॉल लिखिए लिखिए और उसके नीचे पहले पॉइंटर में इंट्रोडक्शन, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैं बता रहा हूं उनको इंप्लीमेंट करना है आज से जाके। जब आप इंट्रोडक्शन करने जाओगे तो कभी भी अपने नाम से नहीं शुरू करोगे। जैसे पंचाली में आप ये नहीं बोलोगे कि जी सर मैं पंचाली बात कर रही हूँ आई डिजिटल पेनोर से, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। शुरू कैसे करना है? कस्टमर का नाम आपके सामने है। जैसे कि सुमन भाई, अगर आप इंक्वायरी करते हो, सपोज दैट आप कस्टमर हो, मैं आपको कॉल करूंगा तो क्या बोलूंगा? सुमन भाई गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? पूरे कॉन्फिडेंट के साथ, पूरे कॉन्फिडेंट के साथ आपको बोलना है शुभम भाई नमस्कार कैसे हो आप, शुभम भाई गुड मॉर्निंग कैसे हो आप। इससे क्या होता है? दिनेश मिश्रा सर, अब अननोन नंबर से आप किसी अननोन पर्सन को कॉल कर रहे हो, सपोज दैट आपके पास कोई अननोन नंबर से कॉल करता है और बोलता है ऐसे जैसे आपको पहले से जान रहा हो, आपका दोस्त हो, आपका जानने वाला हो। तो ये साइकोलॉजी है कि जब आप फुल कॉन्फिडेंट और इस तरीके से बोलेंगे तो कस्टमर आपके बातों को सुनेगा। अब इसको बोलते हैं अटेंशन ग्रैब करना। इंट्रोडक्शन जब आप दोगे तो फुल एनर्जी हाई कॉन्फिडेंट के साथ, और जब आप बोलोगे, जैसे मैं बोलूंगा दिनेश मिश्रा सर नमस्कार कैसे हो, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, भैया है कौन, जानता तो हूं नहीं, नंबर तो सेव है नहीं। तो आपका अटेंशन मेरे तरफ आया। तो हमारा इंट्रोडक्शन होना चाहिए अटेंशन ग्रैब करने के लिए, क्योंकि हजारों कॉल कस्टमर के पास आते हैं, कस्टमर हजारों जगह इंक्वायरी करता है, क्रेडिट कार्ड ले लो, ये ले लो, वो ले लो। सही बात है, आप लोग के पास भी आता होगा तो हम लोग फोन काट देते हैं, भैया टेलीकॉलर है। तो हम एक टेलीकॉलर नहीं है, हम एक टेलीकॉलर नहीं है, हम एक कंसल्टेंट हैं। तो हमें उस तरीके से, जैसे अब इंट्रोडक्शन यहां तक क्लियर है, कितने लोग इंट्रोडक्शन लिख चुके हैं? इसको लिख लो, भूल जाओगे भाई लोग, आप लोग इसको लिख लो कि इंट्रोडक्शन में पहले कस्टमर के नाम से शुरू करेंगे, ग्रीटिंग करेंगे। अब अपना इंट्रोडक्शन आपने मतलब कस्टमर से पूछा कैसे हैं सर आप, कस्टमर आपसे क्या बोलेगा? हाँ जी कौन। सिंपल सा क्वेश्चन है, कस्टमर यही बोलेगा हाँ जी कौन, क्योंकि आपको जानता नहीं है। तो फिर मुद्दे पे आ जाना है कि मैं सोहम बात कर रहा हूँ आई डिजिटल पन्योर से, ठीक है। तो बोलेगा जी बताइए। इंट्रोडक्शन आपका ये होगा, अटेंशन ग्रैब करना है इंट्रोडक्शन में फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल पे जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एक दुकानदार है जो मतलब उखड़ा हुआ सा रहता है, हाँ बोलो क्या लेना है, और एक दुकानदार होता है पूरा खुश एक्साइटेड होता है, हाँ जी बताइए क्या लेना है। तो जो खुश दुकानदार होता है, जो खुश बिजनेसमैन होता है, उसके पास कस्टमर ज्यादा आते हैं। तो जब आप फर्स्ट कॉल करने बैठोगे तो आपकी एनर्जी हाई होनी चाहिए, मन खुश होना चाहिए। क्लियर है? इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया कैसे इंट्रोडक्शन देना है। दूसरा पॉइंट है इंटेंशन। इंट्रोडक्शन में आप अटेंशन ग्रैब कर लोगे और उसके बाद है इंटेंशन कि भैया आपने कॉल क्यों किया है, इरादा बताइए आप अपना कस्टमर को। ठीक है पंचाली मैम, अपने इरादे बताइए कि आपने कॉल क्यों किया है कस्टमर को। तो सीधा अपने मुद्दे पे आ जाना है कि देखो सर मुद्दे की बात यह है कि आपने फेसबुक पे हमारा एक ऐड वीडियो देखा था, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, और आपने इंक्वायरी किया था, एक लीड फॉर्म भरा था या अपना प्रोफाइल भेजा था। तीनों में से जो भी वर्ड आपके लिए सुटेबल हो आप यूज कर लो, ये जानने के लिए कि डिजिटली ग्रोथ आप कैसे ले सकते हैं, डिजिटली पैसा कैसे कमा सकते हैं, और डिजिटली ग्रोथ लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए क्या क्या चीजें आपको सीखने की जरूरत है। मुद्दे की बात हो गई, इसी इंटेंशन से आपने कॉल किया है, सही बात है। भाई उसने हमारा एड वीडियो देखा है, इंक्वायरी किया है, तो मेरा इरादा है आपको कॉल करने का ये कि आपने हमारे पास प्रोफाइल भेजा था, मैंने आपको कॉल किया। यहां तक क्लियर हो रहा है? पहला इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में कस्टमर के नाम के साथ शुरू करना है ताकि अटेंशन ग्रैब हो पाए। दूसरा है अपना इंटेंशन बताइए कस्टमर को कॉल क्यों किया है, ठीक है। जब इंटेंशन बता दिया, कस्टमर बोलता है हाँ जी सर मैंने किया था,
चलिए ठीक है। अब इंटेंशन के बाद आप क्या बोलोगे? ठीक है सर, मैं इसी की जानकारी देने के लिए या इसी के रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल किया है। ठीक है। अब उसके बाद आ जाओगे प्रोफाइलिंग पे। तो क्या मैं जान सकता हूं कि आप कहाँ से बात कर रहे हो? अब यहाँ पे क्या है कि आपके सामने जब लीड आपके पास आती है ना, उसमें कस्टमर का स्टेट या सिटी होता है। सभी लोग पता है स्टेट या सिटी लिख के आता है, कस्टमर किस स्टेट से है। तो यहाँ पे आप ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए क्या बोलोगे? जैसे मान लो कि मेरे सामने सोहम सर आपका स्टेट गुजरात लिखा हुआ है, तो मैं अब जब इंट्रोडक्शन हो गया, इंटेंशन बता दिया, तो मैं पूछूंगा सोहम सर मैं देख पा रहा हूँ कि आप गुजरात से बात कर रहे हो, जान सकता हूँ गुजरात में कहाँ से बात कर रहे हो? अब ये क्या करेगा, कस्टमर को एक और ट्रस्ट फैक्टर देगा, अच्छा भैया ये भी जानता है कि मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। सारे हो। तो ये सारी स्ट्रेटजीज हैं, इनको मतलब कम्युनिकेशन इस तरीके से बेटर होता है, तो इन सारे को लिखते जाओ और ऐसे ही इंप्लीमेंट करना है भाई लोग। अगर इसको इंप्लीमेंट कर लिए, जितने भी नए ज्वाइनर्स हैं, पहले महीने में जो प्लानिंग प्रांशु सर ने आपकी कराई है वो डेफिनेटली अचीव करोगे। और जितने भी हमारे साथ एग्जिस्टिंग हमारे पार्टनर हैं जो कि काम कर रहे हैं, उनका कन्वर्जन रेशियो काफी तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि फर्स्ट कॉल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला कॉल ही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कस्टमर वेबिनार में जाता है, वेबिनार में समझने के बाद जब एम लिखता है, मैनेजर जब टाइप करता है कि मेरी मैनेजर से बात कराइए सोहम सर, तो आप ही का आवाज उसको याद आता है और आपका प्रोफाइल पिक्चर जो आपने लगाया है, जब एम लिखता है तो आप ही का चेहरा उसे याद आता है, कहता सोहम जी ही बात कराएंगे जिनसे बात हुई थी। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए। हमने दो पॉइंटर समझा। पहला है इंट्रोडक्शन कैसे देना है, कस्टमर के नाम के साथ शुरू करना है। हाई एनर्जी कॉन्फिडेंट, जैसे कि आपका दोस्त हो, पहले से आप उसे जानते हो। ठीक है। दूसरा इंटेंशन बताना है कि भैया मैंने आपको क्यों कॉल किया है। तीसरा प्रोफाइलिंग। अब प्रोफाइलिंग में पहले आप उसके स्टेट को बोलोगे कि जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, अब जैसे मान लो आप प्रोफाइलिंग में पहला क्वेश्चन कहाँ से बात कर रहे हो, कैसे ट्रस्ट बिल्ड करना है, मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दिया। अब दूसरा है क्या मैं जान सकता हूं आप क्या करते हैं, क्या मैं जान सकता हूं आप क्या करते हैं। अब ये हुआ देखो भाई क्लोज इंडेड क्वेश्चन। कभी भी जब आप कस्टमर से बात करते हो ना, तो ऐसा क्वेश्चन मत पूछो कि कस्टमर अटक जाए, आपको कुछ बोल ही ना पाए। ओपन इंडेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप क्या पूछोगे कि सर अभी आप नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो। कोई आपके साथ फीमेल है कॉल पे, तो आप पूछोगे आप हाउसवाइफ हो या साथ में जॉब भी करते हो। ठीक है, आपने उसे ऑप्शन दिया, आराम से वो सिलेक्ट कर लेगा। जब ऑप्शन दिया जाता है तो हम आराम से उसे चूज कर लेते हैं। प्रोफाइलिंग में पहला कहां से बात, दूसरा है कि भैया अभी क्या करते हो, बिजनेस या नौकरी, बोलेगा नौकरी करते हैं। अब देखो मोस्टली चार तरीके के कस्टमर हमारे पास आते हैं। पहला कस्टमर जॉब करता है, लाइफ में ग्रोथ लेना चाहता है। दूसरा स्टूडेंट जो कि पढ़ाई करता है, पार्ट टाइम इनकम करना चाहता है, या तो डिजिटल स्किल सीख के जॉब रेडी बनना चाहता है। तीसरी हाउसवाइफ, जिनको अपना आइडेंटिटी क्रिएट करना है, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आई डिजिटलप्रेन्योर के पास आके यहाँ पे सीखना चाहती हैं और कमाना चाहती हैं। और चौथे जो हैं अनएम्प्लॉय, यानी कि जिनके पास कोई काम नहीं, हो आते हैं। अब चारों तरीके से क्या क्वेश्चन पूछा जाए प्रोफाइलिंग में, जैसे कोई जॉब करता है तो दिनेश सर क्या पूछा जाएगा, भैया किस कंपनी के साथ काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, कब से कर रहे हो, कैसी ग्रोथ है। बस चार क्वेश्चन है। बिजनेस करता है, किस चीज का बिजनेस करते हो, कब से कर रहे हो, कैसी ग्रोथ है, आगे का क्या प्लान है, 2 साल में कहाँ तक पहुंचोगे। ठीक है। प्रोफाइलिंग आपने समझ लिया कहाँ से बात कर रहा है, क्या करता है। अब उसके बाद पूछना है कि ठीक है सर, मतलब क्या सोच के आपने इंक्वायरी करी थी, यहाँ पे जो फॉर्म भरा था क्या सोच के भरा था। कस्टमर जो भी बोले बोलना है कि ठीक है सर। अब आपने इंट्रोडक्शन कर लिया, इंटेंशन बता दिया, कस्टमर के बारे में जान लिया। अब चौथा क्या आता है आपका, अपने वेबिनार के बारे में उसे बताएं। जिस पर्पस के लिए उसने इंक्वायरी किया है कस्टमर ने, उसको कस्टमर को बताना है। देखो फर्स्ट कॉल पे कोई भी फालतू बातें नहीं होनी चाहिए। मैं जो बता रहा हूं उसको लिख के अगर स्टेप बाय स्टेप आपने इंप्लीमेंट कर लिया, सभी लोग 7 दिनों में प्रैक्टिस करके फर्स्ट कॉल में मास्टर हो जाओगे। ठीक है, कोई फालतू बातें नहीं कस्टमर से। आपका काम क्या है कि लीड क्वालिफाई करके वेबिनार तक लाना। इसको लीड क्वालिफिकेशन भी बोलते हैं फर्स्ट कॉल को। ठीक है। तो हम वहां पे बैठे, आपका काम क्या है, क्वालिफाई करोगे। आपके पास अगर 20 लीड आई है, तो इस 20 में से कितने अपने काम के हैं भाई। बहुत सारे टाइम पास भी करने आते हैं। ठीक है। तो ये यहां तक प्रोफाइलिंग तक क्लियर है सभी को? अगर क्लियर नहीं है तो एक बार चैट पे लिख के बताइए। यहां तक क्लियर है? इंट्रोडक्शन, इंटेंशन, प्रोफाइलिंग आराम से कर पाओगे सभी लोग? यस 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 यस। सभी लोगों का मैं यस चाहता हूं। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो लिखें, जैसे कि एक दो मेरे को आ रहा है, प्लीज रिपीट अगेन। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इस मीटिंग की, 2-3 बार आप देख लेना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपको समझना जरूरी है। चलिए बहुत तेजी से यस आ रहे हैं, मोस्टली लोग समझ रहे हैं। ठीक है। अब देखो चौथा होता है भाई पिचिंग, भी इसे बोलते हैं, यानी कि जो हम शाम को बताने वाले हैं वेबिनार में, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और इतना ही बताएं जिससे कस्टमर पूरा ना समझ पाए। अगर पूरा आपने समझा दिया फर्स्ट कॉल पे, वेबिनार में नहीं आएगा। तो आपको पता है कि आप पूरा कॉल पे नहीं समझा पाओगे। अब 1 मिनट में, अगर 1 घंटे की चीज आप 1 मिनट में कस्टमर को गलती से भी समझा दो ना, तो कस्टमर खुद से एजम्पशंस निकाल लेता है, अच्छा ये वही होगा।
अच्छा ये भी वही होगा, स्कीम स्कैम ही होगा, ठीक है। तो कभी भी, अब पिचिंग, चलिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ पिचिंग किस तरीके से होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा तरीका पिचिंग का रखिए कि देखो भाई, आई डिजिटलप्रेन्योर एक एडटेक कंपनी है जो कि आज भारत में लोगों को डिजिटल स्किल्स सीखने में सिखाने का काम कर रही है, साथ में लोगों को मौका दे रही है कि वो डिजिटली काम कर पाए, उसके लिए टीम, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग, तीनों चीजों का सपोर्ट दे रही है। जिसकी मदद से अब कस्टमर अगर जॉब करता है, प्रोफाइलिंग में आपने समझ लिया है कस्टमर क्या करता है, बिजनेस करता है, जॉब करता है, स्टूडेंट है, तो रिलेट करोगे। यहाँ पे थोड़ा सा अपना ये माइंड लगाना होता है कि कस्टमर मेरा जॉब कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि आप अपने जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में काम करके महीने का 20-25 हजार इनकम, और फुल टाइम में इससे ज्यादा। स्टूडेंट है तो अपने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में इनकम, हाउसवाइफ है तो अपने घर की जिम्मेवारियों के साथ साथ, और जो बेरोजगार हैं उनके लिए तो है ही है, ठीक है। और इससे भी बढ़िया बात क्या है, अब यहाँ पे वैल्यू ऐड करना है, और इससे भी बढ़िया बात क्या है कि अगर आप हमारे साथ 5-6 महीने 1 साल काम कर लेते हो, काम करने के दौरान जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जो लर्निंग दी जाती है, उसकी मदद से आप आगे चल के जॉब कर रहा है तो खुद की बिजनेस कर सकते हो, स्टूडेंट है तो जॉब रेडी हो सकते हो, ठीक है। तो कस्टमर को कनेक्ट करना है, समझ पा रहे हो, तब जाके वो आपके वेबिनार में आएगा। ये बस यही हमारी पिचिंग है, बस यही पिचिंग है, इसके अलावा कोई नहीं। आई डिजिटलप्रेन्योर एक एडटेक कंपनी है जो कि आपको मौका दे रही है, आप हमारे साथ डिजिटली सीख सकते हो, टीम, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग का सपोर्ट दे रही है, जिसकी मदद से आप अपने काम के साथ साथ काम करके पैसे कमा सकते हो पहले महीने से, ठीक है। अनीस भाई, समझ आ रहा है? चलिए ठीक है, पिचिंग आपका हो गया। चौथे नंबर, पिचिंग जिसे बोला जाता है, यानी कि अपने वेबिनार के बारे में बताएं। तो भैया अजय कुमार सर इतना ही बताएं, इससे ज्यादा इधर उधर की कोई बातें ना बताएं, फिर आपका कस्टमर हाय तो कर देगा संदीप सिंह राठौड़ जी, लेकिन वेबिनार में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आपने उसे अपने हिसाब से सब कुछ बता दिया, तो फिर प्रांशु सर से उसे समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शिवपूजन सर समझ पा रहे हो? पहला, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपका, जी अभी सर चैट में लिख सकते हो अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं। इंट्रोडक्शन आपका हाई एनर्जी एंड कॉन्फिडेंट वाला होना चाहिए। इंटेंशन खुल के बताइए, भैया मैंने आपको कॉल क्यों किया है। इंटेंशन बताने के बाद प्रोफाइलिंग पे आइए, कस्टमर के बारे में जानिए, और उसके बाद अपने पिचिंग पे आ जाइए कि चलिए सर मैं आपको बता देता हूँ। आई डिजिटलप्रेन्योर एक एडटेक कंपनी है जो कि भारत में आज लोगों को डिजिटली ग्रोथ लेने में मदद कर रही है और आपको मौका दे रही है, और 3 तरीके का सपोर्ट दे रही है। इनको लिख लेना, 3 सपोर्ट: टीम, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग, जो आप सभी को मिल रहा है। क्लियर है? आप सभी को मिल रहा है इन तीनों चीजों का सपोर्ट। तो ये बताना है कि इन 3 चीजों का सपोर्ट दे रही है, जिसकी मदद से आप काम करके अपने काम के साथ साथ पार्ट टाइम में घर से इनकम जनरेट कर सकते हो। चिरंजीत कौर मैम, क्लियर हो रहा है? चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपके जो भी क्वेश्चन है, अभी हमारे साथ प्रतीक सर है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अभी मैं बस बेसिक क्लियर कर रहा हूं, कैसे वैल्यू क्रिएशन करते हैं, कैसे मॉक कॉल करते हैं। आपको यहाँ पे 4-5 मॉक कॉल करके भी दिखाया जाएगा। प्रतीक सर हमारे साथ मीटिंग में है, तो फटाफट से जो मेरे पॉइंटर्स हैं, अभी 4 पॉइंटर्स आपने लिख लिए हैं। अब पांचवा होता है कि जब कस्टमर को आपने बता दिया, मतलब कि आपने इंट्रोडक्शन किया, इंटेंशन बताया, कस्टमर के बारे में जाना, और अपने कंसेप्ट के बारे में बताया। अब पांचवा क्या आएगा पॉइंट, किसी के हिसाब से कोई गेस करना चाहे? पांचवा ये आएगा कि अपने वेबिनार के बारे में बताया जो शाम 7 बजे हो रहा है। अब उसके बारे में कैसे बताना है, हाउ टू इनवाइट कस्टमर इन वेबिनार। अब आपको बोलना है कि देखो सर, ये पूरा कंसेप्ट है, लेकिन मैं आपको ऑन कॉल नहीं बता सकता ये, क्योंकि मेरे पास पहले से भी 10-12-15 लोगों की इंक्वायरी और पड़ी है। सभी के पास मान लो आप 20 लीड पे काम करते हो, दिनेश सर, सोहम सर, राजीव भाई, तो आपने कॉल किया तो आप बोलोगे ना कि मेरे पास 20 इंक्वायरी और पड़ी है सर, तो ऑन कॉल बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और इसी के लिए कंपनी आज एक नेशनल वेबिनार कर रही है शाम 7 बजे। कस्टमर से पूछना है कितने बजे, जब तक कस्टमर नहीं बोले उससे पूछना है भैया कितने बजे। इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, जब कस्टमर खुद से बोलेगा 7 बजे, तो उसे याद रहेगा 7 बजे आपके वेबिनार में आएगा, वरना हाई करने के बाद वो अपने जीवन में मस्त हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इससे पहले भी उसने सैकड़ों इंक्वायरी करी है, कमाना तो उसे है, उसकी इच्छा है, अब जरूरत नहीं है, समय नहीं दे पा रहा है। और क्योंकि भारत में देखो पांचों उंगली जैसे बराबर नहीं है ना, भारत में पैसा कमाने के नाम पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है, तो लोग वैल्यू नहीं देते हैं ज्यादा। तो इस तरीके से अगर फर्स्ट कॉल करोगे तो पर्सन आप पे ट्रस्ट कर पाएगा, कस्टमर आप पे ट्रस्ट कर पाएगा कि भैया किसी जेन्युइन पर्सन से बात हो रही है, ठीक है। तो आप उसे बोलोगे कि सर 2 मिनट में नहीं समझा सकता हूं, मेरे पास और भी इंक्वायरी है। तो इसके लिए नेशनल वेबिनार कंपनी कर रही है, कितने बजे? 7 बजे। जब कस्टमर बोलेगा 7 बजे, तो आपको बोलना है जी बिल्कुल 7 बजे आज एक नेशनल वेबिनार है, जिसमें आपको बताया जाएगा काम कैसे करना होता है, इनकम कैसे होती है, क्या क्या चीजें सीखने को मिलता है, सपोर्ट क्या मिलता है, एंड आपकी आगे चल के ग्रोथ क्या है। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए सोहम सर आज 1 घंटे का समय अपने जीवन का निकाल पाओगे आप? इस तरीके से प्यार से पूछिए, कस्टमर बोलेगा बिल्कुल निकालूंगा सर, कस्टमर बोलेगा बिल्कुल निकालूंगा।
तो बोलना चलिए बहुत बढ़िया है। तो फिर इस नंबर को सेव कर लीजिए, सोहम आई डिजिटलप्रेन्योर से। व्हाट्सअप नंबर है ये मेरा, मुझे व्हाट्सअप पे हाय अपना नाम और शहर का नाम लिख के भेजिए। जैसे ही हाय करोगे आपका सीट रजिस्टर्ड हो जाएगा शाम 7 बजे के वेबिनार के लिए। शाम 6 बजे तक मीटिंग लिंक चला जाएगा। और अब सब आप लोगों को मालूम है, जितने भी न्यू ज्वाइनर्स हैं, कंटेंट कैसे भेजा जाता है हाय आने के बाद कस्टमर को, कल चंचल सर आके बताने वाले हैं। कल की मीटिंग अटेंड करोगे समझ जाओगे कि जब कस्टमर आपको हाय करता है, जितने एग्जिस्टिंग लोग हैं आप सभी को पता है, सभी को पता है ना, जितने लोग पहले से काम कर रहे हैं, हाय आने के बाद क्या कंटेंट भेजा जाता है, एक बार चैट पे लिख के बताना। जितने भी लोग 2-3 महीने से हमारे साथ काम कर रहे हैं, आप सभी को तो पता होगा। ठीक है। तो देखो भाई लोग, ये फर्स्ट कॉल है। फर्स्ट कॉल पे कभी भी फालतू बातें नहीं, कभी भी फालतू बातें नहीं। जैसे कि मैं अभी अब प्रतीक सर को हैंड ओवर करने वाला हूं मीटिंग, जिसमें वो वैल्यू क्रिएशन बताएंगे कि जब तक आप अपने को या अपने सामान को वैल्यू नहीं दोगे, जब तक आप वैल्यू नहीं दोगे ना, तो कस्टमर भी वैल्यू नहीं देगा, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं देगा। अपने घर में देख लो, अगर आप अपने आप को वैल्यू नहीं देते हो तो फिर आपको घर में कोई वैल्यू नहीं देगा। तो कोई भी काम कर रहे हैं उसको कैसे वैल्यू उसके क्रिएट करनी है, प्रतीक सर हमारे साथ हैं, वैल्यू क्रिएशन बताएंगे। मैंने प्रोसेस बताए हैं सिंपल सिंपल से, इसको फॉलो करने हैं। आई होप आप सभी ने लिख लिया होगा और अभी से जाके इंप्लीमेंट करना। जैसे ही फर्स्ट कॉल करने बैठोगे, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन बताया वैसे ही करना है दिनेश सर, मजा आ जाएगा सभी को, ठीक है। फुल कॉन्फिडेंट, जैसे मैंने इंटेंशन बताया वैसे इंटेंशन बताना है, जैसे प्रोफाइलिंग बताया वैसे प्रोफाइलिंग करनी है। सभी लोग एक बार चैट पे लिख के बताइए, हाँ जी सर बिल्कुल इसी फ्रेमवर्क को आज इंप्लीमेंट करूंगा करूंगी। फटाफट से चैट पे लिख के बताइए, सभी का मैं चैट देखना चाहता हूं कि इसी फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करूंगा या करूंगी, फटाफट से बताइए। यस 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 यस, ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन है। तो यहां तक क्लियर हो गया, 5 पॉइंटर्स मैंने आपको बता दिया। अब प्रतीक सर आपको आके वैल्यू क्रिएशन बताएंगे। एंड फर्स्ट कॉल फिर से बता के जा रहा हूं, अगर फर्स्ट कॉल आपने प्रैक्टिस करके सीख लिया तो फिर इस इंडस्ट्री से, अफिलिएट इंडस्ट्री से आप पैसे, जैसे आप लोग देखते होगे ना परफॉर्मर, अभी परसों दिन जो मीटिंग हुई थी, जितने लोग उस लिस्ट में नहीं थे, अगर आप उस लिस्ट में आना चाहते हो तो बस एक ही सीक्रेट है, फर्स्ट कॉल। मैंने जैसा बताया है इसको इम्प्लीमेंट जाके करो, रिजल्ट आपको मिलेगा, थैंक यू बोल देना, अगली मीटिंग में आऊंगा। एंड अभी प्रतीक सर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। प्रतीक सर के बारे में एक बार आपको बता दूं, चैंपियन है हमारे, बायजूस में काफी अच्छा काम किया है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी लोगों को काफी सपोर्ट कर रहे हैं, काफी ग्रोथ लोग इनके कारण ले पा रहे हैं। और ये जो बताएंगे, एक पॉइंट को भी मिस मत करना। मैंने ये बताया बेसिक, अब आपको प्रतीक सर आके बताने वाले हैं कुछ वैसी चीजें जो कि आपको फर्स्ट कॉल पे मतलब ताबड़तोड़ बना देगी, ताबड़तोड़, समझ पा रहे हो। तो ओवर टू प्रतीक सर, अगर आप मीटिंग में हैं तो 1 मिनट में आपको। हेलो एंड नमस्कार सभी को। सुमन सर, राधे श्याम सर, नेताजी, रेखा मैम, महाकाल सर, महाकाल यस अपना नाम लिखा करिए यस सर, धवल सर, प्रेम सर, नार्जो 30 आई डोंट नो कौन है ये, मेड इन चाइना लग रहा है मुझे, शिवनाथ दत्ता सर, सुरेश सर, नामदेव सर, नितिन मौर्य सर, सुमी सर, रॉकी सर, सारे लोग जितने भी आए हैं, है ना, वेलकम ऑल। सभी को नमस्कार मेरा और सभी का स्वागत है इस मीटिंग में। मेरे को बताएं जो अभी चीजें आप लोगों ने सीखी, है ना, वो समझ में आया, बेहतर चीजें नोट किया आपने। मेरे को चैट में लिख के यस लिख के बता सकते हो। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, गुड गुड। मेरे को ये बता सकते हैं कितने लोग हैं जिन्होंने मेरे को पहले मेरी मीटिंग को ज्वाइन किया हुआ है ना। आप चाहो हैंड रेज करके बता दो या फिर चैट में लिख के, बहुत मजेदार होगा। अस्मित सर, मानसी सर, मानसी मैम, कुलदीप श्रोतिया सर, उमेश सर। मैं बात कर रहा हूँ, मैंने मीटिंग लिया था सेल्स मिसलेनियस का, उसको किसने किसने देखा है? सेल्स मिसलेनियस रिकॉर्डिंग देखा है? रिकॉर्डिंग बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं है, आपने रिकॉर्डिंग देखा, थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए। लाइव देखा है, रिकॉर्डिंग देखा है, सारी मैम बोल रहे हैं मैंने। ओके गुड। एक भी मिनट वेस्ट मत करना,
मीटिंग को लास्ट तक देखना। ये हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, है ना, बट प्लीज बने रहिएगा। मैं आपको बताता हूँ, कंटिन्यूएशन में है ये मीटिंग। जो मैंने पहला लिया था, सॉरी बहुत पहले भी लिया, बट जो रिकॉर्डेड सेशंस है आपके पास, पहला है वैल्यू क्रिएशन के ऊपर, उसमें आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग भी है, आप कैसे क्वेश्चंस करते हो ये भी है ना। और दूसरा मीटिंग था स्वॉट एनालिसिस के ऊपर, है ना, कस्टमर्स के क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए, और क्या थ्रेट है ना, उस मीटिंग को भी देखिएगा। और तीसरा आज होगा फर्स्ट कॉल का। नाउ इट इज इन समवॉट की रिवर्स मैनर में मैं चल रहा हूँ, फर्स्ट कॉल पहले नहीं बताया, लेकिन बहुत ही कायदे से यदि आप उस 3 मीटिंग को देखोगे बहुत ही कंटिन्यूएशन में है। और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज, है ना, इस मीटिंग के बाद जरूर से जरूर सेल्स मिसलेनियस, बिल्कुल बिल्कुल विनोद सर, तो सारी दोनों मीटिंग और इसके पहले और एक आज का मीटिंग, इसको जरूर से जरूर देखिएगा। अब मेरे को एक बार बताओ, एनर्जेटिक हो, हाईली एनर्जेटिक है सीखने के लिए? एक बार मेरे को यस लिख के बता दो, या आप हैंड रेज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, एनी जेस्चर ऑफ योर्स। गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पता है आप लोगों के एनर्जी से ना हम लोग चलते हैं, है ना। लोग पूछते हैं कहाँ से लाते हो इतना एनर्जी, बोलता हूँ टीम है अपनी, है ना, ये फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है, एंड डेफिनेटली यहीं से एनर्जी आती है। मलिक साहब थोड़ा सा पुशअप बाद में करेंगे, अभी दिमागी पुशअप कर लेते हैं, ठीक है। गुड, चलिए मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है सबको? एक बार मेरे को यस बता दो कुछ भी। गुड। तो इनविटेशनल कॉल है, देखो इनविटेशन एनोवेशन बंद करिए ना। वाह वाह वाह, सारा यहीं पे कर लेना फर्स्ट। मैंने नाम नहीं देखा, नहीं तो मैं उसको, फिर तो मैं नहीं रख पाता। एनीवे, कोई भी इनविटेशन कॉल, इसको नोट करना मेरे भाई, ये सुनने के लिए नहीं है, ये सीखने के लिए है, और इसके बाद लीड्स लेके इस पे इंप्लीमेंट करने के लिए। डेट इज व्हाट स्किल डेवलपमेंट्स मीन, है ना। स्किल डेवलपमेंट कभी भी नॉलेज का गेम नहीं है, वो इटरेशन का गेम है। कितने बार आप उस चीज को करते हो, रिपीटेशन का गेम है, राइट। सो इनविटेशन कॉल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इनविटेशनल कॉल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला क्या होता है? सेल्फ इंट्रोडक्शन, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने सारी चीजें लिख के लेके आया हूं आप लोगों के आसानी के लिए, है ना। पहला क्या होता है? सेल्फ इंट्रोडक्शन। आप अपने बारे में बताते हो। यकीन मानिए फर्स्ट कॉल इतना इंपॉर्टेंट है, आपका 50% सेल फर्स्ट कॉल से होता है। बहुत सारे अदर कॉर्पोरेट्स में ऑडिट के समय यदि आपका फर्स्ट कॉल बहुत अच्छा गया है, वहां पे आपके जो सीनियर्स होते हैं जो ऑडिट कर रहे होते हैं, वो आपको बता देते हैं दिस इज द सेल एंड यू हैव टू फैच इट। आपको लाना है इसको, करना है इसको। एंड आप जब जाओगे वहां पे या फिर उनसे वेबिनार जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं, डेफिनेटली वो सारी चीजें आप इंप्लीमेंट करेंगे और सेल होता है ना। तो फर्स्ट कॉल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो पहला इंप्रेशन कब पड़ता है? जब आप पहली बार कॉल उठाते हो, उनसे बात करते हो, हेलो करते हो, राइट। नाउ सेल्फ इंट्रोडक्शन, पहला है सेल्फ इंट्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझेंगे। दूसरा है कस्टमर इंट्रोडक्शन, है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है आगे के पिच में समझेंगे। प्रोडक्ट मैपिंग, प्रोडक्ट मैपिंग का क्या मतलब हुआ? कैसे आई डिजिटल प्रेन्योर, जिसके बारे में हम कॉल कर रहे हैं, जो रामेश्वर सर ने बताया, जो इंटेंशन के साथ कॉल कर रहे हैं, वो क्या है? आई डिजिटल प्रेन्योर को प्रमोट करना, उनके वेबिनार में उनको लाना, राइट। तो क्या प्रोडक्ट मैपिंग होता है, कैसे वो पार्टिकुलर आई डिजिटल प्रेन्योर का प्रोडक्ट हर किसी को सूट करता है। यहाँ पे 700-800 लोग हैं हम, है ना। 700 लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं। नाउ थिंक अबाउट कि 700 लोगों के अलग अलग रीजन्स होंगे, बस उसको, है ना, उस अलग अलग रीजन्स को एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट सॉल्व कर रहा है। दैट्स व्हाई वी ऑल आर हियर, है ना। हम लोग इसलिए यहां पर हैं। नाउ प्रोडक्ट मैपिंग हो गया। कॉल टू एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कस्टमर कंफ्यूज करेगा। करना क्या है आगे, है ना। आपने
चारों पार्ट को ना बहुत ही अच्छे से करना है। अब समझते हैं एक एक करके चारों ही पार्ट को। इसको इसको ना बकायदा आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और मैं पीपीटी भी कोशिश करूंगा शेयर कर पाऊं। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या करता है? सेल्फ इंट्रोडक्शन आपके रेपो को बिल्ड करता है। व्हाट इज रेपो? मैं आसान भाषा में बताऊं भैया, इज्जत बढ़ा देती है आपकी, है ना। कोई भी कस्टमर, चाहे आप लोग भी क्यों ना हो, आप लोग एक समय को सोचिए, है ना। बहुत सारे, राजेश सर प्लीज इसको नोट डाउन करिए, ये समझने वाली चीज है ना, समझने वाली चीज है, भूल जाएंगे ऐसे बाद में। तो रेपो, आप जब कॉल करते हो ना किसी कस्टमर को, वो नहीं बैठे रहता। जब आपको पहली बार हमारी तरफ से कॉल गया होगा, आप नहीं इंतजार कर रहे थे कि इसको मैं 10 मिनट दूंगा और बात करूंगा। इट वॉज ऑल अबाउट की बातें होती रही, बातें होती रही, वो सिलसिला चलता रहा और 6 से 7 मिनट बीत गए आपके, राइट। तो उसमें सबसे पहला क्या है, आप क्या चीज देखते हो? यदि ये इंसान बेहतर है तो मैं इससे बात करूंगा, है ना। हम हर हर कोई इंसान, हम क्या सोच के रखते हैं कि बेहतर इंसान से बात करूंगा। हम समय किसको देना चाहते हैं? या तो होने से बेहतर या इक्वली गुड को, राइट। या फिर मुद्दे की बात हो रही हो तो मुद्दे की बात तो बाद में आती है। पहला, जब आप कॉल करते हो, आप अपने बारे में बताते हो, हेलो मैं प्रतीक भारद्वाज बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्रेन्योर से, है ना। तो ये एक टोन है, आपका मॉड्यूलेशन है वॉइस का, ये आपका रेपो बनाता है और कस्टमर का इनिशियल एंगेजमेंट लेके आता है। हम लोग क्या करते हैं, सर आपकी क्वेरी आई हुई थी आई डिजिटल प्रेन्योर में, आपने किया था कैसे महीने का 30 से 50 हजार रुपए कमा सकते हैं और कैसे आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को बिल्ड कर सकते हैं। सर मैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा ना। थिंक अबाउट इट, सोचिए इस बारे में, कितना ही मोनोलॉग है। मैं ना, किसी ने यहाँ पे चिट्ठी लिखा है पहले, अभी के जेनजीज की मैं बात कर रहा हूँ, 90s के बाद जिनका डेट ऑफ बर्थ हुआ है, किसी ने चिट्ठी लिखा है? एक बार मेरे को यस लिख के बताना। परमिला मैम यस, अलका मैम नो। यस लिखना, यस लिखना, जिन्होंने लिखा है वो बस बताओ। बोलकार सर नो, नो नो, यस यस यस। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आई हैव स्टडीड इन बोर्डिंग स्कूल, है ना, बट चिट्ठी का कोई जरूरत नहीं था, बट आई हैव लर्न, तो मैंने सोचा एक बार मैं लिखता हूँ। सो फर्स्ट लेटर वाज देयर टू माय मदर, है ना। और जब मैं उसको लिख रहा था, कैसे लिखते हैं, आशा करता हूँ यहाँ पे सब कुछ ठीक है, आशा करता हूँ वहां पर भी सब कुछ सकुशल होगा। नाउ थिंक अबाउट हाउ मोनोलॉग दिस कन्वर्सेशन इज। कितना ही एक तरफा सा कन्वर्सेशन है ये। मैं यहाँ ठीक हूँ, आशा करता हूँ वहां पे भी सब सकुशल होगा, है ना। आई एम वेल हियर एंड आई होप देयर विल बी वेलनेस टू, राइट। आई एम वेल हियर एंड होप द वेलनेस विल बी देयर, राइट। तो ये कितना ही मोनोलॉग है, कितना ही एक तरफा सा कन्वर्सेशन। अब अपने कन्वर्सेशन को सुनो आप। शुरू के जो रेपो का टाइम होता है ना, आप उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं। सर आपकी ये प्रोफाइल आई हुई थी, आप ही बोलते रह जाते हैं। कस्टमर का एंगेजमेंट खत्म होता है, हर कोई बोलना चाहता है। अभी यदि मैं अनम्यूट कर दूं ना, मेरे मीटिंग से ज्यादा आप लोग बोलोगे, उस समय ये लर्निंग भी छूट जाएगा। इसीलिए अनम्यूट के राइट्स नहीं मिलते हैं, अदरवाइज वो पूरा का पूरा कन्वर्सेशन छूट जाएगा, है ना। तो लोग बोलना चाहते हैं कि आप सुनने को तैयार हो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो बोला जा रहा है उसके बात को खत्म करना है एंड देन फिर सुनना है, फिर अपने अपनी बातें बोलनी है ना। क्या आप उसको इनिशियली इंगेज कर पा रहे हैं? वो कैसे करेंगे सर? क्या जानकारी चाहिए थी आपको? आपने अप्लाई किया था, आपकी प्रोफाइल आई हुई है हमारे पास, इसको लिखते जाना। आपके कन्वर्सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। सारी चीजें लिख के लाना पॉसिबल नहीं हो पाता है और वो सही भी नहीं रहेगा आपके लिए। तो सर क्या जानकारी चाहते हो ना, इंगेज होगा वो बताएगा आपको कि सर मेरे को कैसे कैसे करना है भैया, ये इंस्टाग्राम कैसे बिल्ड करना है। तब तो आप बताओगे, मैं बताऊंगा लेकिन आप अपने बारे में बताओ। लेकिन आप पहले ही मोनोलॉग करते चले जाते हैं, दिस इज बैड। तो कस्टमर का इनिशियल इंगेजमेंट आता है, कीप दिस पॉइंट इन चेक, मार्क माय वर्ड, कस्टमर का इनिशियल एंगेजमेंट आता है। नाउ तीसरा है रेफरेंस पॉइंट टू कस्टमर्स। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, हम लोगों में से भी, है ना, इस फैमिली में से भी, जिनको पहली बार बोला जा रहा होगा कि सर आप अपने बारे में बताइए, है ना। सर टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में मुझे बताइए ना। उनको तो पता ही नहीं है मैं अपने बारे में कैसे बताऊं। जब आपने अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से दिया,
कि मेरा नाम ये है, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूं, और मैं, हो सकता है आप कैरियर कंसल्टेंट बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, है ना, कि इस तरह से मैं बात करूं, या फिर नहीं बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पोजिशनिंग आपकी क्लियर नहीं है, डेट्स वाई आप यहाँ पे बोलते नहीं हो, राइट। तो मैं आईडिजिटल प्रेन्योर आशुतोष प्रतिहत सर के टीम से बात कर रहा हूँ। आपने कितना प्रिसाइज, कितना शॉर्ट और कितना डिटेल्ड वे में अपने बारे में बताया। इसी तरीके से आप चाहो तो उनसे, अब ये रेफरेंस पॉइंट होगा, ये बेंचमार्क होगा कि आपका कस्टमर भी उतने ही अच्छे तरीके से अपने बारे में बताएगा। आपने कभी भी यदि अपने लीडर का फोन कॉल सुना होगा, वो अपने बारे में जरूर बताते हैं, सो डेट ये राइट देता है। यदि मैं अपने बारे में बता रहा हूं, आई हैव ऑल द राइट टू आस्क यू द क्वेश्चन अबाउट योर सेल्फ और द थिंग। सेल्फ इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ? कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये? सत्यम भाई क्लियर हुआ या पेन उछला रहे हो? गुड गुड गुड, थैंक यू सो मच। क्लियर है ये? सेल्फ इंट्रोडक्शन मार्क्स योर फर्स्ट इंप्रेशन। सेल्फ इंट्रोडक्शन आपका पहला निशानी देता है, आपके बारे में बताता है, और आपका पहला इंप्रेशन क्रिएट होता है वहां पे। फर्स्ट इंप्रेशन से लोग ना बाहर नहीं निकल पाते, राइट। तो जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है, डेट मार्क्स योर फर्स्ट इंप्रेशन, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट होता है कस्टमर्स के लिए, आपका रेपो बिल्ड करता है, आपके कस्टमर से इनिशियल इंगेजमेंट बनाता है। और इस गलती को मत दोहराइएगा कि सर बताओ इतना आप अपने बारे में बताइए। नो नो, डोंट डायरेक्टली गो इनटू दैट, है ना। इंगेज करिए, सर क्या जानना चाहते, तो वो बोलना चाह रहा है, उसकी बातों को सुनिए। सर कैसे कमा सकते हैं, कमा तो सकते हैं ना, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, वो सारी बातें अपनी बोल देगा ना। यू विल एबल टू जज, है ना। एज ए कंसल्टेंट हम क्या करते हैं, एज ए डॉक्टर, डॉक्टर भी एक कंसल्टेंट, वो क्या करता है, वो आपकी नब्ज पकड़ेगा, वो आपको यहाँ से वहां से, एवरीथिंग इज देयर, ही इज जजिंग ऑल द टाइम अबाउट योर हेल्थ, राइट। यहाँ पे आपको उस इंसान के बारे में जज करना, और जज किस बारे में करना है, अबाउट देयर प्रोफेशनल माइलस्टोन, कि वो प्रोफेशनली कहाँ पे लाई कर रहा है, प्रोफेशनली वो कहाँ पर है। इसी चीज को तो हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। डॉक्टर एक कंसल्टेंट है, और वो क्या देता है, वो दवाइयां देता है हेल्थ से रिलेटेड। वकील एक कंसल्टेंट है, वो क्या करता है, वो आपको जो नॉर्म्स होते हैं, जो चीजें होती हैं, जो कानून होता है, उसके तहत आपको रिलीफ देता है, रिलीफ देने की कोशिश करता है विक्टिम को। नाउ उसी तरह से हम क्या करते हैं, हम प्रोफेशनली चीजों को रिवाइव करते हैं, हम उनको देखते हैं और रिव्यू करते हैं, ठीक है। नाउ ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, लेकिन बहुत चीज है आपको करने के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कस्टमर इंट्रोडक्शन। ये जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कनेक्शन, प्रोफाइलिंग और पेन पॉइंट। क्या क्या तीन चीजें हैं? कनेक्शन, प्रोफाइलिंग और पेन पॉइंट। कनेक्शन, प्रोफाइलिंग और पेन पॉइंट। पहला, कहाँ से हो? ये क्वेश्चन पूछा ही क्यों हमने? आप लोग क्या करते हैं, कहाँ से हो? सर मैं यूपी से बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। अरे यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, इतनी बड़ी स्टेट के बारे में आप कुछ तो पूछो, यूपी में कहाँ से बात कर रहे हो? सर बनारस से बात कर रहा हूँ। अच्छा बनारस से बात कर रहे हैं, है ना। ना यू कैन गो कि यार वहाँ के घाट बहुत सुंदर है ना। सर आप तो बहुत बहुत पुराने जगह से, इंडिया के वन ऑफ द वर्ल्ड के सबसे पुराने सिविलाइजेशन से बात कर रहे हो, है ना। उसको भी तो लगे कि आप कुछ जानते हो उसके बारे में, इट विल गिव यू द कनेक्शन। हाँ सर, और हर किसी इंसान में ना फीलिंग ऑफ क्लोजनेस होता है। वो लिंग्विस्टिक हो सकता है, वो क्षेत्र के आधार पे हो सकता है, वो कम्युनल हो सकता है, वो कास्ट के बेसिस पे हो सकता है, राइट। यू हैव टू आस्क, यू हैव टू मेक ए कनेक्शन। देयर इज नो रिलेशन इन सेल्स। आप बुरा फंसोगे रिलेशन बनाने में, है ना भाई, और ये सारी चीजें ना, आप बुरा ही फंसोगे। सो मेक ऑलवेज ट्राई टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन। हर समय कनेक्शन बनाने पे हमें जोर देना है, तवज्जो देनी है। क्लियर है? देयर इज नो स्कोप ऑफ रिलेशन। कोई जरूरत नहीं है बनाने की, वो आपका सेल साइकिल बढ़ा कर देगा, है ना। सर दूंगा ना, वो फिर आपको लगेगा आप सेल कर रहे हो, वो अपने बहाने आपको सेल कर रहा होगा। ठीक ठीक है, सेल होता है, हर समय होता है। नाउ कनेक्शन नहीं, प्रोफाइलिंग। आपको कस्टमर इंट्रोडक्शन से प्रोफाइलिंग मिलता है कि ये करता क्या है। सर आप करते क्या हो,
अब आपको जैसे ही आपने उनका प्रोफेशन पूछा, आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए, अच्छा इसका तो पेइंग कैपेसिटी ये होगा, इसकी अफोर्डेबिलिटी इतनी है, ये इस तरह से घर चला रहा होगा, ये इस तरीके से इसका एस्पायरेशंस होंगे, है ना। आपको कनेक्शन के साथ साथ जब प्रोफाइलिंग कर लेते हो, उसके एस्पायरेशंस के भी बारे में पता चलता है हम यहाँ पे करते क्या हैं। वाई वी ऑल आर हियर, वी ऑल आर हियर टू फुलफिल आर एस्पायरेशंस। हम यहाँ पे अपने एस्पायरेशंस को फुलफिल करने के लिए हैं। बाद में मैं मॉक करके इन सारी चीजों के बारे में बता दूंगा, यदि टाइम रहा तो और आप लोगों की आज्ञा हुई तो। पेन पॉइंट, पेन पॉइंट क्या है सर? दुखती नब्ज पे हाथ रखना। जैसे कोई स्टूडेंट है, आप उससे पूछ सकते हो 3 साल बाद कैरियर का क्या होगा, है ना। 3 साल बाद कैरियर का क्या होगा उसको नहीं मालूम, है ना। प्लान बी क्या है नहीं मालूम। कौन मेंटोर कर रहे हैं, अरे नहीं कर रहा है कोई, या तो डॉक्टर या इंजीनियर या फिर गवर्नमेंट जॉब, यही 3 चीजें चलती हैं इंडिया में। बाकी स्किल के नाम पे कि आप ये कर लो, आप इतना अच्छा कर लोगे, नहीं करते हैं पेरेंट्स सपोर्ट। आप लोग भी नहीं करते होगे अपने बच्चे को, है ना। सो ऑलवेज थिंक अबाउट पेन पॉइंट। नाउ कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, ईएमआई जा रहे हैं, उसके फिक्स लाइबिलिटीज हैं, ग्रोथ मिल नहीं रहा है, दीज ऑल आर देयर पेन पॉइंट। पेन पॉइंट से क्या होता है, जब दबाऊंगा दर्द होगा, चिल्लाएगा और सॉल्यूशन मांगेगा खुद, है ना। वाई क्लियर होता है कस्टमर के इंट्रोडक्शन से, आगे समझेंगे। ये कनेक्शन प्रोफाइलिंग पेन पॉइंट क्लियर हो गया हो तो एक बार मेरे को यस लिख के चैट पे बता दो। और आप लोग प्लीज वीडियो ऑन करके रखिए। वीरू सर, किशोर सर, नारजो, काजल मैम, प्लीज वीडियो पे रहा करो, है ना। तब पता चलता है कि आप बेहतर ध्यान दे पा रहे हो, हमें देख रहे हो, मैं सही से बता पा रहा हूँ या नहीं। पेन पॉइंट कैसे ढूंढते हैं पहले ये समझ जाइए, फिर पेन पॉइंट भी। नाउ द फोर्थ पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लियरिंग वाई। आप लोगों ने प्लानिंग करवाई है, सबकी प्लानिंग हो गई है? एक बार मेरे को दिखाओगे चैट पे हाथ या कुछ भी थम्स अप करके। आपकी आपके लीडर से प्लानिंग हो गई है? प्रांशु सर ने भी करवाया था, आपकी यदि प्लानिंग हो गई हो एक बार मेरे को यस लिख के बता दो। साई मैम बोल रही है नो। यस 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 यस। सोनल बोलकार सर बोल रहे हैं नो, मेरे ही टीम के हैं, कल ही प्लानिंग हुई है। एनीवे एक होता है ना ऑस्ट्रिच, वो क्या करता है, वो अपने अपने आंख को ना वो सैंड में, बालू में वो डाल देता है और बोलता है दुनिया मुझे देख ही नहीं रही है। ऐसे नहीं बनने हैं, है ना, ये सच्चाई नहीं है। ठीक है। हिमांशु त्यागी सर बोल रहे हैं पांडे जी ने कर दी है। पांडे सर हैं तो फिर क्या बात है। सरफराज वोहरा सर नो, नो। ललित यादव सर नहीं। आप लोग प्लानिंग करवाइए, प्लानिंग में ना वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। कोई आपने कभी सोचा कि लीडर 14 आवर्स क्यों काम करते हैं? क्या पैसों के लिए? वो 2-4 घंटे में काम हो जाएगा, उनका रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। 14 घंटे, 16 घंटे क्यों काम करते हैं? नॉट बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, सो सॉरी। Recording stopped. Recording in progress. सो सॉरी, यहाँ पे बेसिकली बगल से आवाज आ रही थी, लैपटॉप चल रहा था ना। क्लियरिंग वाई इज मोस्ट इंपोर्टेंट, कि वो मीटिंग में क्यों आ रहा है। नहीं तो क्या होगा, वो वेबिनार आएगा, आपके साथ रहेगा, बट वो फिर निकल जाएगा। वेबिनार के बाद आप लोगों का ये रहता है ना कंसर्न कि सर यस नहीं आ रहा, कुछ आ नहीं रहा, है ना। सर वो कस्टमर रिप्लाई नहीं कर रहा, सर उसने ब्लॉक मार दिया। क्यों ब्लॉक मार दिया, क्यों रिप्लाई नहीं आ रहा है? हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस कि क्यों ऐसा हो रहा है? सोचिए, क्योंकि आपने उसका वाई क्लियर नहीं किया। वो वेबिनार क्यों बैठेगा, आपने क्या क्या फोमो और हाइप को यूज किया और उसको वेबिनार में पहुंचा दिया। दिस इज नॉट द केस। 50% सेल का मतलब है कि क्लियरिंग द वाई, वाई को क्लियर करना है, राइट। नाउ तो
पहला क्या हुआ, कनेक्शन, दूसरा प्रोफाइलिंग, तीसरा पेन पॉइंट और चौथा क्लियरिंग वाई। कस्टमर इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें मिलती हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा आगे मॉक कॉल में। नेक्स्ट पे प्रोडक्ट मैपिंग। प्रोडक्ट मैपिंग जहां पे कस्टमर इंट्रोडक्शन मैं आपको दिखाता हूं, ये वाई क्लियर कर रहा था, सबको विजिबल है ना। कस्टमर इंट्रोडक्शन वाई क्लियर कर रहा था। गौरव सर थोड़ा उठ के बैठ जाइए, इतना आराम से ज्ञान नहीं मिलता है, वो नहीं चलेगा फिर आपके दिमाग में। उठ के बैठ जाइए, मैनेजर साहब के 2 घंटे का सफर करके फिर यहाँ पे आके आपको चीजों को क्लियरिटी दे रहे हैं। ठीक है, चलिए। क्लियरिंग वाई इज मोस्ट इंपोर्टेंट। क्यों? ये वाई देता है कस्टमर इंट्रोडक्शन, बट प्रोडक्ट मैपिंग याद रखिए हाउ, कैसे। कैसे आई डिजिटल प्रेन्योर हेल्प करेगा। उनके जो सवाल होते हैं ना, वो सवाल कैसे से ही रिलेटेड होते हैं, क्यों पे नहीं जाता है लोग, है ना। सर कैसे कमा पाऊंगा, आप उनको बताएंगे कैसे आप यहाँ से पैसे अर्न कर सकते हो। सर सारी चीजें सीखने को मिलेंगी आपको वेबिनार में। ठीक है, कैसे आप महीने का 1 लाख रुपए पहुंच सकते हो, कैसे आप यहाँ से अपने सोशल मीडिया को मोनेटाइज कर सकते हैं, कैसे आप आई डिजिटल प्रेन्योर के साथ आगे 3 साल 4 साल का कैरियर देख सकते हो। सारी चीजें आपको मिलेगा वेबिनार में। और जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है ना प्रोडक्ट मैपिंग, बहुत ही सिंपल है सर। इन सारे सवालों के आप जानना चाहते थे ना कैसे 30,000, जो इनिशियली मैंने जो बोला था कि भैया एंगेज करिए कस्टमर को, तो उसी सेम क्वेश्चन को रिपीट कर देना सर। इन सारे सवाल, हाँ हाँ कस्टमर, ये आप जानना चाहते थे ना, ये हाँ हाँ हाँ, इन सारे सवालों का जवाब। ये नहीं कि लगे कि उसको सॉल्यूशन आप दे रहे थे और वो फिर मतलब अपने फिर से वहां पे कर दिया, नो। ठीक है, आपको ये होना चाहिए कि सेम क्वेश्चन आप उनसे बोलो और उनको ये बहुत पोलाइटली बताइए कि ये सारे सवालों के जवाब आपको वेबिनार में मिलेगा। आपको अपने सवाल के जवाब चाहिए। यदि आपने उनके वाई क्लियर किए होंगे ना, तो उसको अपने सवाल के जवाब भी चाहिए, हाउ भी चाहिए। वाई के बाद हाउ आता है। वाई इज द इनर सर्किल, हाउ इज द आउटर सर्किल। ठीक है, वाई अंदर में कोर है और उसके बाद हम उसके रीजन के पीछे जाते हैं। कल को मेरे को हो सकता है कि घर की जरूरत हो, तो ही मैं जाके पैसे कमाने की बात सोचूंगा कि आउट ऑफ द बॉक्स मेरे पास कैसे पैसे आएंगे, है ना। कल को मुझे कार चाहिए, तो ही मैं जाके पैसे कमाने की। सो देयर इज वाई, क्यों चाहिए कार चाहिए, है ना, क्यों चाहिए आई वांट। अब वाई के पीछे भी वाई है, क्यों कार चाहिए। आई वॉन्ट टू गो ऑफ रोडिंग, राइट, मैं ऑफ रोडिंग करना चाहता हूँ कार से, सपोज दिस इज माई थिंग। ठीक है, मेरे लिए ये मायने रखता है, मैं इसके लिए मैं करना चाहता हूँ, आई एम सो मच पैसिनेट अबाउट इट, मैं बहुत अब शिद्दत के साथ इसको करना चाहता हूँ। तो एक वाई है कार, उसके पीछे एक वाई है ऑफ रोडिंग का। और ये चीज जब आपने उसका क्लियर कर दिया, सर कहाँ से कर पाओगे। 80,000 के जॉब में हाइलक्स मिलता है क्या? 80,000 के जॉब में हाइलक्स खरीद पाओगे? 80,000 तो आपका वो ईएमआई बन जाएगा, कहां से रहोगे फिर, खाओगे पियोगे, राइट। सो देयर इज वाई बिहाइंड वाई। एक मिनट, क्वेश्चन बिफोर आस्क, हाय सॉरी हाउ यहां से क्लियर होता है प्रोडक्ट मैपिंग से। और हाउ हाउ को क्लियर नहीं करना है मेरे भाई, इसको रिडायरेक्ट कर देना है वेबिनार के आगे। ठीक है, रिडायरेक्ट कर देना है वेबिनार के आगे। नाउ सीटीए कॉल टू एक्शन, भैया इसमें आप हाइप बनाते हो कि देखो प्रांशु रंजन सर, इन्होंने 10,000 से ज्यादा लोगों को ₹1,00,000 से ऊपर की अर्निंग तक पहुंचा चुके हैं। अब तक तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोगों को मेंटरशिप या ट्रेनिंग दे चुके हैं। दिस इज व्हाट इज दिस, ये है हाइप, ये फोमो नहीं है। फोमो क्या बनाते हो सर, इसमें ना 1,000 से ज्यादा लोग इस मीटिंग में नहीं आ सकते और पूरे भारत में यू नो अबाउट जॉबलेसनेस, बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी के बारे में आपको पता है ना। तो पूरे भारत से हमारे पास क्वेरीज आती हैं। आप यदि इंटरेस्टेड हो तभी मेरे को बताना, मैं तभी आपका रजिस्ट्रेशन कर पाऊंगा। यदि वाई हाउ दोनों ही क्लियर है, इंटरेस्टेड तो वो है ही है। नाउ यूज द वर्ड फोमो, है ना। अब फोमो का यूज करिए सर, आप सच में इंटरेस्टेड हैं, आप अपने इंटरेस्ट को 0 to 100 या 0 to 10 कितना मार्क करोगे, कितना नंबर देना चाहोगे। दिस इज द फॉर्म, क्योंकि ये सीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहता हूं, या हमारी कंपनी चाहती है, मैं चाहता हूं कि जगह हमारी कंपनी चाहती है सिर्फ और सिर्फ जो अपने लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं उन्हीं लोगों को हम इनवाइट करें। नाउ देयर इज देयर इंटरेस्ट, कि अपने लिए जो बेहतर करना चाहते हैं हम उन्हीं को इनवाइट करें। दिस इज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट।
हाई परफॉर्मर में अंतर है। दूसरा कि आप उनको बताते हो कि सर 7 बजे फ्री रहिएगा, 7 से 8 हमारा वेबिनार है, जैसा अभी रामेश्वर सर ने बताया। आपको पूछना है कितने, 2 से 3 बार पूछिए कितने बार वेबिनार है, कितने बजे वेबिनार है, कैन यू मेक मी नो। सर मेरे को बता सकते हैं, डिम्पल मैम बता सकते हो मेरे को कितने बजे वेबिनार है, लक्ष्मी मैम क्या आप बता सकती है कितने बजे वेबिनार है, क्या इंटरेस्ट लेवल है आपका, आप वेबिनार को अटेंड करोगे 0 to 10, कितना रेट करते हो अपने सर्टेनिटी को कि आप करेंगे ही करेंगे। दिस इज द थिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। सो सॉरी। सो सीटीए कॉल टू एक्शन। अब हम समझते हैं, देखो वाई क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना इसमें वाई है। यदि ये आपने क्लियर नहीं किया, ये सारी चीजें बेकार हैं, है ना, ये सारी चीजें बेकार हैं। आपको वाई क्लियर करना ही होगा एनी हाउ। अब उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, है ना, आई वॉज फीलिंग कोल्ड, है ना, मेरे को फीवर आ रहा था, आई यूज पैरासीटामोल। मेरे को बॉडी पेन आ रहा था, आई यूज सम अदर मेडिसिन, है ना। सिर दर्द हो रहा था, आई वॉज यूजिंग समथिंग एल्स। वीकनेस हो रही थी, आई वॉज यूजिंग विटामिन एंड अदर थिंग्स, है ना, फॉलिक एसिड व्हाटसोएवर। सारी चीजों की दवाई मैं ले रहा था, ये सब सिम्टम्स थे, राइट, ये सब सिम्टम्स थे। कॉज क्या था, इसकी दवाई मैंने लिया ही नहीं। कॉज क्या था, क्या इन सब चीजों से, मेरे को एक बार चैट पे यस लिख के बताना कि इन सब चीज से बीमारी दूर हो जाएगा, या ये आते ही रहेगा, मेरे को जिंदगी भर फिर खाना पड़ जाए, या फिर नई बीमारी आ जाए, है ना। आप मेरे को यस लिख के बताओ कि इन सारी चीजों से यदि ठीक हो जाए तो यस लिखना, नहीं तो नो लिखिएगा। नो 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 नो। ना वो ठीक कैसे होता, यदि मैं उसके, मेरे को पता चला ब्लड टेस्ट में कि टाइफाइड है, राइट, तो उसका जो रूट कॉज था वो था टाइफाइड, तो मैंने उसकी मेडिसिन जब ली, आई गॉट रिकवर्ड, ठीक है, मैं ठीक हो गया, राइट। सो आपको उसके कॉज पे जाना है। वाई तो है, वाई के पीछे के वाई को भी पकड़िए, रीजन बिहाइंड द रीजन, है ना, रीजन बिहाइंड द रीजन, जो कारण दे रहा है उसके पीछे का कारण क्या है, वी हैव टू फाइंड इट आउट। और कैसे होगा, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग से होगा, जाके देख लेना वैल्यू क्रिएशन का टॉपिक। नाउ आते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन, यदि अच्छा नहीं है तो क्या होगा, सर कस्टमर सुनते ही कॉल काट दे रहा है, क्यों, आपने सुनते ही बता दिया मैं आई डिजिटल, उसको लगा कि यार कुछ बेचने के लिए आ गया मेरे पास। कॉल्स आते रहते हैं ना हमारे पास, कितने सारे कॉल्स आते हैं, सर ये ले लो, सर ये ले लो, वो ले लो। हाउ कैन यू बी डिफरेंट, आप उस टोन को ही मत यूज करिए जो हम लोग यूज करते हैं ना, टोन, है ना, जो वॉइस मॉड्यूलेशन हम यूज करते हैं कस्टमर केयर के जैसा। यू आर नॉट कस्टमर केयर, हाउ कैन आई हेल्प यू सर, नो यू आर नॉट दैट, ठीक है, वो पोस्ट सेल सर्विस है, आप प्री सेल सर्विस में हो, ठीक है। तो कस्टमर तुरंत ही कॉल डिस्कनेक्ट कर देगा यदि आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन सही नहीं हुआ। सो टॉक लाइक कि कभी भी ये नहीं, क्या मेरी बात नाजीना बानू मैम से हो रही है, नो 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 नो, नेवर आस्क दिस क्वेश्चन, कभी नहीं पूछना है ऐसा। उनसे पूछना है नाजीना बानू मैम वेरी गुड मॉर्निंग। अब चूंकि नाजीना मैम ने सबसे ज्यादा यही शब्द सुना है, आप सोए रहो, आपका नाम ले, आप हो सकता है कि जग जाओ, है ना, आप सोए रहो, आपका कोई नाम ले, आप जग जाओगे, क्यों, क्योंकि कॉन्शसनेस में सबसे ज्यादा, क्योंकि दुनिया को मैं किसी भी नाम से पुकारूंगा, एक्स वाई जेड होगा, मेरे को प्रतीक बोलेगा तो ही मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। सो ये हमारे इसमें आ चुका है ना, जेनेटिक लेवल तक जा चुका है मेरे ख्याल से, आई डोंट नो, डॉक्टर होंगे तो हो सकता है गलत बता दें, है ना। तो दिस इज द केस। अब यदि आप उनको बोलते हो नाजीना बानो मैम वेरी गुड मॉर्निंग, तो नाजीना मैम विल श्योरली गिव यू द अटेंशन। क्या बताया था, अटेंशन ग्रैब करना, रामेश्वर सर ने। सो डोंट स्टार्ट विथ कि क्या मेरी बात हो रही है, अरे ये तो कस्टमर केयर का कॉल है, यू आर कंसल्टेंट, ठीक है, आप कंसल्टेंट हैं। सो टॉक लाइक नाजीना मैम वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज द वॉइस मॉड्यूलेशन। रुकिए, संभलिए, सांस लीजिए, उसके बाद बोलिए। एक लाइन में बोलने का कोई फायदा नहीं है, किसी को कॉपी करना भी नहीं है, अपने आवाज में जैसे आप बात करते हो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से बात करिए, बात करने का लहजा सही हो, है ना, उसको थोड़ा थोड़ा आप लहजा वही भी रख सकते हो, उच्चारण सही हो, एक इंटेंशन सही हो, राइट। कस्टमर नॉट ओपनिंग अबाउट हिमसेल्फ, मैंने क्या बताया था, ये देखो बहुत रिलेटेड है ना।
कि सेल्फ इंट्रोडक्शन में कस्टमर का इनिशियल एंगेजमेंट आता है, और क्या बताया था कि रेफरेंस पॉइंट होता है कस्टमर्स के लिए। अब जब रेफरेंस पॉइंट होगा ही नहीं तो कस्टमर अपने बारे में बताएगा ही नहीं। आप बोलोगे सर इसको खोलना बहुत टफ था, अरे उसने आपके रेपो को माना ही नहीं, उसने आपके रेफरेंस को यूज किया ही नहीं, आपने वो पैरामीटर उसको दिया ही नहीं। व्हाट द थिंग? यदि यस है तो फिर मेरे को बता दीजिए। ये प्रॉब्लम्स आते हैं आप लोगों को, हर एक प्रॉब्लम का आज यहाँ पे डायग्नोसिस होगा, फिर हम लोग मॉक करेंगे। सेमी, यस, नो, यदि आ रहा है समझ में तो मैं चैट पे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। दीप भाई क्या दिक्कत है? मैं ये बोल रहा हूँ कस्टमर डिस्कनेक्ट इसलिए करता है क्योंकि आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं दे पा रहे हो, है ना, वो डिलीवरी सही नहीं है, ठीक है। और कस्टमर नॉट ओपनिंग अबाउट हिमसेल्फ, आप जब उसकी प्रोफाइलिंग करने जा रहे हो वो सही से नहीं हो पा रही, आप उसके पेन पॉइंट को नहीं ढूंढ पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका अरे मैं क्यों बताऊंगा जो कि मेरे को लगता है मेरा प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर पाएगा। आप भी नहीं बताओगे, मैं भी नहीं बताऊंगा, कोई नहीं बताएगा, राइट। सो इट इज ऑल अबाउट कि आपका रेपो क्या है, क्या ये इंसान सच में मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। यू आर द बिगेस्ट टेस्टिमोनियल ऑफ योर्स, ठीक है, आप सबसे बड़े टेस्टिमोनियल होते हो। सो बी प्रेजेंटेबल देयर, बी प्रेजेंटेबल इनफ, ठीक है। नाउ कस्टमर इंट्रोडक्शन इज नॉट गुड। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना आप लोगों का कि सर कस्टमर वेबिनार में तो जाते हैं, वेबिनार में तो जाते हैं, ये जो है रिएक्ट नहीं करते सर, सर रिएक्ट नहीं करते सर कस्टमर, ये लीड ही खराब है सर। क्यों यार? ना ही अपने मैनेजर के ट्रेनिंग के ऊपर हम कुछ बोल सकते हैं, ना ही किसी और के ऊपर कुछ, अपने ऊपर तो कभी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, तो एक ही चीज बोल देते हैं, सर लीड खराब है। निशान जी ना लीड अच्छा प्रोवाइड नहीं कर, बेचारा एक इंसान सबको लीड भेज रहा है ना, तो सबको उसी के बारे में फिक्र है। नहीं, इट वॉज नॉट अबाउट लीड, आपने उसका वाई क्लियर नहीं किया था। कस्टमर विल गो टू वेबिनार, आपने डाकिया के तरह उसको एक चिट्ठी दिया कि भैया ये लो, ये लिंक है, इससे वेबिनार पहुंच जाओगे आप, बस इतना ही काम किया, है ना। वाई टू बी देयर इन मीटिंग इज नॉट क्लियर, क्यों रहेगा वो उस मीटिंग में, ये भी क्लियर नहीं है। ड्रॉप रेशियो आपका बढ़ जाता है, कस्टमर जाते हैं वेबिनार में और फिर निकल जाते हैं, जैसे यहाँ से कुछ लोग आए और कुछ लोग निकल गए, है ना, मॉर्निंग मीटिंग उनके लिए खत्म हो गई। आप लोगों के लिए है, चालू रखिए, बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। क्लियर है? ये क्लियर है? कस्टमर इंट्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? वेबिनार के बाद बात बढ़े, आपको वेबिनार में पहुंचा देने के बाद इंसेंटिव नहीं मिलता है, आपकी कमाई नहीं होती है। वेबिनार के बाद बात आगे बढ़ता है तभी कमाई होती है। आप लोगों को भी कॉल करते हुए लग जाता होगा यार ये मेरा सेल है, ये बहुत अच्छा कस्टमर, ये पैसे दे करके जाएगा। सो दीज ऑल आर द थिंग। ये कहाँ से मिलता है हमें? ये मिलता है डेफिनेटली वेबिनार के बाद, ठीक है। तो वेबिनार के बाद भी वो हमसे इंटैक्ट रहे, इसके लिए उसकी प्रोफाइलिंग, उसकी वाय बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सीखेंगे इसको आगे मॉक में। प्रोडक्ट मैपिंग इज नॉट गुड, तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। आइडियस्टलप्रेन्योर कैसे हेल्प करेगा? अब वो आपसे, आपको बोलते हैं ना सर ये कस्टमर बहुत सारे सवाल पूछ रहा है, क्योंकि आपने उसके पेन पॉइंट को पकड़ा, उसके मरहम को लगाया ही नहीं सही से। तो अब तो वो दर्द हो रहा है, वो सवाल तो पूछेगा, है ना। करना कैसे यार, इसको ठीक कैसे करना है ये बताओ, राइट। एग्री कर रहे हो? यस लिखना। तो आपको भी ऐसे क्वेश्चन, ऐसे कस्टमर्स मिलते होंगे जो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। देखो आज तक आपने जो लैंडमार्क यूज किया ना कि कितने हाई आ रहे हैं, कितने लोग वेबिनार में जा रहे हैं, वो सब कुछ नहीं है ना। आई डोंट केयर अबाउट देम, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि आप हर एक चीज पे, हर एक कॉल पे आपको चाहे गाइडेंस मिल पा रही हो, एडिक्वेट नहीं मिल पा रही हो, कैसे चेक कर सकते हो मेरे क्या प्रॉब्लम्स हैं, राइट। हर एक आप देखना, आपके जो प्रॉब्लम्स है वो आपके साथ होते हैं, आपसे सबसे ज्यादा हो रहा है आपके साथ, है ना। कस्टमर वेबिनार के बाद नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है? प्रॉब्लम वहां पे किसी के वेबिनार में ही नहीं जा रहे कस्टमर, तो क्यों नहीं जा रहे? उन्होंने दुनिया भर की बातें करी, हाइप और फोमो बनाया ही नहीं, टाइम के बारे में बताया ही नहीं, है ना। सो दीज ऑल आर द थिंग आपको केयर करना है। तो हर एक स्टेप पे कैसे आप चेक कर सकते हो, अपने कॉल पिच को कैसे चेक कर सकते हो, वो मैं समझा रहा हूँ। उसके बाद आगे भी बढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो रही होगी। सीटीए, कॉल टू एक्शन इज नॉट गुड। यदि सीटीए कॉल टू एक्शन नहीं रहेगा सही, तो फिर टाइम मैनेजमेंट, है ना, बोलता है ना कस्टमर 7 बजे वो बोल तो देगा। सीटीए में क्या था? हाइप और फोमो था,
है ना। मीटिंग क्या हाइप और फोमो था, आपने काम और हाउ तो वाई तो क्लियर किया, बट ये अगले दिन भी वो कर लेगा, उसको पता ही अगले दिन होता है। कस्टमर इवॉल्व करते हैं। उदाहरण के लिए पहले संधि सुधा का ऐड आता था, मैंने उसको बाय कर लिया अपने मदर के लिए। अब यदि मैं बात करूं कि मेरे घर से कोई मेरा भांजा हो, वो देखेगा, वो नहीं बाय करेगा, वो इवॉल्व कर चुका, उसको पता है ये ठग है, इससे कुछ नहीं होता, ये टेस्टिमोनियल ऐड चल रहा है, उसको इतना भी मालूम है ये टेस्टिमोनियल ऐड है। तो कस्टमर इवॉल्व कर रहे हैं, साथ में आपका भी काम करने का तरीका इवॉल्व करना चाहिए। टू द पॉइंट। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत पुराने लोग हैं, अपने अनुभव के आधार पे वो इतने मद में रहते हैं कि वो अपने अंदर कुछ भी इंप्रूवमेंट करना ही नहीं चाहते, उनका सेल भी नहीं आ रहा है, फिर भी वो सेल्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना है। मैंने सर, है ना, कहते हैं ना, थोथे बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाचरी बात, वो पहले की ही बात करेगा। ऐसे लोगों से आप भी बच के रहिएगा। नाउ, टाइम मैनेजमेंट कस्टमर का मुश्किल दिखता है। कस्टमर टेक द इंटायर थिंग कैजुअल, वो सारी चीजों को कैजुअली लेने लग जाता है ना। एक आया था ना इधर मासी, संजीव मासी का, ये आपका इंटरव्यू का तरीका बहुत कैजुअल था, बताने का तरीका। तो कस्टमर भी यही सोचता है, आपको बताने का तरीका बहुत कैजुअल है ना। वो चीजों को नहीं लेता है क्योंकि आपने हाइप और फोमो क्रिएट नहीं किया, आपने उस मीटिंग में आने वाले होस्ट के बारे में अच्छे से नहीं बताया है, राइट। नाउ, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, भैया सीटीए यदि नहीं होगा अच्छा, तो पता भी तो नहीं चलेगा करना क्या। कॉल टू एक्शन क्या था, कॉल करने का उद्देश्य क्या था, जो रामेश्वर सर बता रहे थे, पर्पज ऑफ द कॉल, वो क्या था। तो वो था वेबिनार में बुलाना, उसको आपने क्लियरली कन्वे नहीं किया, तो वो कहाँ से आएगा वेबिनार में। इस कारण भी आपके कस्टमर वेबिनार को ज्वाइन नहीं करते हैं, वेबिनार से भाग जा रहा है। वाई पे ध्यान दीजिए। यदि वो बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं, आप अपने हाउ पे ध्यान दीजिए, कैसे आई डिजिटल प्रेन्योर हेल्प कर सकता है। वैल्यू क्रिएशन पे ध्यान दीजिए, आई डिजिटल प्रेन्योर के पार्टिकुलर वैल्यू क्रिएशन पे ध्यान दीजिए। वेबिनार में नहीं आ रहा है, अपने हाइप और फोमो के ऊपर काम करिए, ठीक है। और कस्टमर आपको सीरियसली नहीं ले रहा है, सेल्फ इंट्रोडक्शन पे काम करिए। और ये हर इंटरव्यू, हर एक जगह पर मैंडेटरी है। यहाँ तक कि कॉलेज में रैगिंग अलाउड नहीं है, बट इंट्रोडक्शन अलाउड है ना। इंट्रो दो, मैंने भी दिया, मैंने भी लिया है। व्हाट कस्ट, या ये देखो, सो सॉरी। अब मॉक कर सकते हैं, मॉक के लिए तैयार हो आप लोग, एक बार मेरे को यस लिख के बताएं। सो दिस वाज फॉर टुडे। सारी चीजें यदि समझ में आई हो, एक या दो मॉक, 17 मिनट है अपने पास, यहाँ पे 3 मॉक हो सकता है। कौन तैयार होगा मॉक के लिए? सर आफ्टर वेबिनार की कॉलिंग भी दे बता दो प्लीज। देखो, आफ्टर वेबिनार की कॉलिंग ना मैनेजर टू मैनेजर, लीडर टू लीडर वेरी करता है, ठीक है। तो ये बेटर है आप अपने लीडर से पूछिए, है ना, उनसे एक मीटिंग के लिए बोलिए, रिक्वेस्ट करिए, क्योंकि समय निकालना मुश्किल होता है लीडर्स के लिए, है ना। आप उनसे पूछिए कि आफ्टर कॉल वेबिनार क्या होता है। मैं तो सिंपल सी एक बात, अब कॉल सोचना है कि कॉल अब लेके किसके पास, वेबिनार में लेके जा रहे थे, वेबिनार का वैल्यू क्रिएट किया, अब मैनेजर के पास लेके जा रहे हैं, तो मैनेजर या लीडर की वैल्यू क्रिएट करिए ना। आपको क्या वो हेल्प करते हैं जीरो लेवल से आपके सक्सेस तक? करते हैं, हर समय साथ रहते हैं। आप उनको ये कस्टमर को बता सकते हो, सर यही है जो जीरो से आपके सक्सेस तक आपको हेल्प करते हैं। दूसरा क्या बता सकते हो, क्या वो आपको ट्रेन करते हैं? हाँ करते हैं सर। ट्रेनिंग और आगे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? आपके लीडर्स लेते हैं, राइट, हम लेते हैं। तो आप उनको बता सकते हो, सर आगे की सारी जिम्मेदारी इनकी होती है ना। और सही बताऊं तो आप यदि मैनेजर से बहुत अच्छे तरीके से टच में हो ना, आपका ग्रोथ निश्चित है। आप उनको परेशान करिए, कॉल करिए, समय लीजिए, 4 बार कॉल काटे, 5वीं बार करिए, उनकी मजबूरी है, वो भी चाहते हैं हर कोई आगे बढ़े। मोटो यही है काम करने का उनका, है ना। एट द एंड ऑफ द डे जब ये आके बोलता है, सर आपके कारण ना मेरा मेरा बच्चा आज इस सबसे अच्छे स्कूल में है ना, बहुत खुशी मिलती है, हमने सुना है और बहुत अच्छा महसूस करते हैं हम, ठीक है। तो बी कनेक्टेड ओवर देयर। तो ये जो है ना आफ्टर कॉल, ये आप प्लीज अपने मैनेजर से पूछिएगा, ठीक है। मैं तो यही बताता हूँ, गोल क्लियर रखना है कि मैं लेके जा रहा हूँ मैनेजर के पास, तो मैनेजर की हाइप क्रिएट करेंगे। सर अच्छे से बात करिएगा,
है ना, वैल्यू क्रिएट करेंगे मैनेजर की, है ना। और आप रियल लाइफ में देख सकते हो कैसे वो आपको हेल्प करते हैं सर। 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं, सातों दिन अवेलेबल रहते हैं, है ना। यही हमें 0 to सक्सेस लेके जाते हैं। और सिलेक्शन का सीटीए दिया जाता है वेबिनार में। तो आप सेलेक्ट होगे या नहीं होगे, आपको प्रोमो कोड मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कहीं ना कहीं आपको वेबिनार में ही सीखने को मिलेगा। दिस इज द थिंग, इतना ही करना है वेबिनार के बाद। नाउ कौन मॉक करना चाहता है, एक बार सब कोई हैंड्स डाउन कर लीजिए। मॉक जो करना चाहते हैं वीडियो पर यदि हो तो मेरे को बता दो। हाँ, मॉक करना चाहते हैं, एक मैसेज डाल दो। दीपराज जी, मॉक मैं करूंगा सर। मैं अभी आपको ढूंढता हूँ सर। अनम्यूट के राइट्स हैं दीपराज जी आपको। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग दीपराज सर, कैसे हो? बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। कहाँ पे? मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, आप मिल नहीं रहे। सर ये हैंड रेस किया हुआ है। गुड। दीपराज सर, मॉक करना है यस सर। एज ए कस्टमर या एज एन एफिलिएट? एज एन एफिलिएट करिए। करोगे? ओके। यस सर, करूँगा। स्टार्ट करें। करते हैं। जी, मैं कस्टमर हूँ, प्रतीक नाम हुआ मेरा। आपके पास लीड्स आई है, नंबर तो होगा ही मेरा। हम्म, हम्म। प्रतीक जी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। प्रतीक जी, दीपराज बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्रेन्योर से। जी, कहाँ से? आई डिजिटल प्रेन्योर से बात कर रहा हूँ प्रतीक। जी जी दीपराज जी। प्रतीक जी, आपने ना हमारे पास एक इंक्वायरी किया था, आपका प्रोफाइल मेरे पास आया था इंस्टाग्राम के जरिए कि कैसे आप सोशल मीडिया को ग्रो कर सकते हैं और ऑनलाइन तरीके से उससे कैसे इनकम कर सकते हैं, याद है आपको? जी जी जी, याद है। ओके, तो क्या जानना चाहते थे प्रतीक जी आप? सर, मैं ये जानना चाहता था कैसे हम इनकम कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को सॉरी, कैसे सोशल मीडिया मोनेटाइज कर सकते हैं। ओके, तो प्रतीक जी मैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगा ताकि प्रॉपर तरीके से आपको गाइड कर पाऊं। जी ओके, जी जी जी। कहाँ के रहने वाले हैं प्रतीक जी आप? मैं बिहार का रहने वाला हूँ सर, भागलपुर। तो बिहार भागलपुर से। ओके, वहां से तो बहुत सारे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। प्रॉपर भागलपुर से ही है, डिस्ट्रिक्ट से? जी जी, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ सर। अच्छा, और अभी क्या वर्क कर रहे हैं, मेन बाय प्रोफेशन क्या वर्क कर रहे हैं अभी आप? बाय प्रोफेशन सर, मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? तो जी, बिहार में तो अभी अधिकतर बिहार में जॉब की कमी है, तो कौन सी मतलब कंपनी में कर रहे हैं अभी आप? ऐसे ही बजाज फिनांस में काम करता हूँ सर। ऐसे सेल्समैन? नहीं, सेल्समैन क्यों? मैं लोन रिकवरी का काम करता हूँ। लोन सेल्स रिकवरी के का बाद काम? की पेमेंट। जी। ओके ओके। तो प्रतीक जी, जैसे आप अभी लोन रिकवरी का काम कर रहे हैं और फिर भी ऐसे ऑनलाइन तरीके से आपने इनकम करने के अप्लाई किया है, क्या रीजन था आपका अप्लाई करने का ऐसा? सर, रीजन क्या रहेगा? पैसा नहीं होता है, पैसे नहीं पुरते हैं घर चलाने के लिए। ऐसे नहीं? क्या सैलरी होती है प्रतीक जी वहाँ पे अभी आपकी? सर, 20,000 रुपए इंसेंटिव लगा के कमाता हूँ। अच्छा, 20,000 रुपए। ओके, तो आई डिजिटल प्रेन्योर के बारे में पहले सुना है आपने? जी सर, सुना है। कहाँ से सुना था? मैं आशुतोष जी को जानता हूँ, बहुत पहले से फॉलो कर रहा था। अच्छा अच्छा, तो ये आई डिजिटल प्रेन्योर आशुतोष सर की कंपनी है, ये जानते हैं आप? जी जी जी। ओके, तो पहले ट्राई नहीं किया उनके बारे में, कंपनी के बारे में जानने के लिए? सर, किया था, पैसों की बात कर रहे थे। मैंने एक से किया था, उसने एक रिकॉर्डेड वीडियो भेजा और पैसों की बात कर रहे थे। हम्म। ओके ओके, तो आई डिजिटल पेनडोर के बारे में बता दूं, ये आशुतोष सर की कंपनी जैसे आप नहीं जानते, और हम डिजिटली तरीके से वर्क करते हैं। अभी 1 लाख से ज्यादा लोग हमारे साथ ऑनलाइन तरीके से वर्क कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया पे। हम्म। और
यहाँ पे जैसे आप बता रहे थे कि फाइनेंस में लोन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मंथली 20,000 की इनकम होती है, फुल टाइम काम करते हैं, 7 से 8 घंटे 9 घंटे देना पड़ता होगा, क्या मैं सही हूँ? जी बिल्कुल। लेकिन आई डिजिटल प्रेन्योर में अगर आप 2 से 3 घंटा रोज का रोज मैक्सिमम टाइम देते हो तो मंथली 20 से 30 हजार तक की आसानी से अर्निंग कर पाते हो। ये आपके लिए कैसा रहेगा? मंथली कितना? 20 से 30 हजार तक की अर्निंग कर पाओगे सिर्फ 3 घंटा मैक्सिमम देके रोज करो आई बहुत डिजिटल अच्छा रहेगा, प्रेन्योर। कैसे कर पाएंगे सर? कैसे कर पाएंगे इसके लिए अभी डिटेल में तो जानकारी मैं आपको कॉल पे नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे। हम अलग अलग डिजिटल सेक्टर पे अभी वर्क अभी करके आपकी अभी कुछ बताओ ना, कुछ बताओ ना। डिजिटल सेक्टर में जैसे आपने इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन सुना है? हम्म। तो इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन हो गया, यूट्यूब डोमिनेशन हो गया, उसके अलावा वेब डेवलपमेंट हो गया चलिए। और डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, इन सब के जरिए आप इनकम कर सकते हैं। तो जी और इसके अलावा बहुत सारी तरीके हैं हमारे पास इनकम करने के लिए, लेकिन मुझे अभी 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे अगर आपको डिटेल में बताऊं तो, और जी। शायद मुझे लगता है कि आपके पास भी टाइम नहीं होगा, है ना? मैं छुट्टी पे हूँ सर, सैटरडे या संडे है, सैटरडे है ना आज, मैं छुट्टी पे रहता हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारे लोगों ने इंक्वायरी किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए ना, आज शाम को 7 बजे जूम ऐप पे, जूम ऐप जानते होंगे आप? जी बहुत अच्छे से। जूम ऐप पे हमारी एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग होने वाली है जो प्रांशु रंजन सर लेने वाले हैं। प्रांशु रंजन सर के बारे में नाम सुना है आपने पहले? नहीं सर। प्रांशु रंजन सर के बारे में बता दो, उनका 25 साल की एज है। पिछले 3 सालों में उन्होंने 50 करोड़ तक की इनकम डिजिटल सेक्टर से की हुई है, और वो आपको मीटिंग में बताने वाले हैं कि कैसे आप भी डिजिटल सेक्टर में वर्क करके अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। तो हम्म। ये जो शाम को मीटिंग है वो लिमिटेड लोगों को प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि जूम ऐप पे 1,000 सीट ही अवेलेबल रहते हैं, आपको पता ही होगा। जी तो क्या आप कंफर्म है मीटिंग शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक 1 घंटे प्रॉपर अटेंड करने के लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, तो प्रतीक जी क्या कीजिए आप, मेरा ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है, मेरा नाम दीप राज है। मेरा नंबर आप सेव कर लीजिए और मुझे व्हाट्सएप पे ना एक हाय करके तुरंत मैसेज कर दीजिएगा, ताकि मैं अभी कंपनी के बारे में आपको थोड़ी डिटेल प्रोवाइड कर देता हूँ, और शाम को जो प्रांशु रंजन सर मीटिंग लेने वाले हैं उनके बारे में भी डिटेल प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि आप शाम को सही मीटिंग में एंटर कर पाए। श्योर ओके, सर। कर कर पाएंगे या? बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल डन है, डन। क्या नाम से सेव करना है प्रतीक जी मेरा नंबर आपको? दीप राज जी के नाम से। ठीक है। और मीटिंग कितना टाइम है? 7 बजे। ओके प्रतीक जी, मैसेज कर दीजिए, मिलते हैं शाम को मीटिंग पे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू दीपराज ओके। सर। बहुत अच्छा था कॉल आपका, है ना? थोड़ा सा समझते हैं टीम से। अच्छा, मेरे को आप बताएंगे कि क्या क्या इसमें मिसिंग था, है ना? क्या क्या चीज़ आपको लगा कि हाँ थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट, वैसे कॉल बहुत ही बढ़िया था, बट क्या क्या इम्प्रूवमेंट के स्कोप नजर आए? सर मुझे जो बीच में 20,000 का वाई क्लियर है वहां पे और इम्प्रूवमेंट करना है, बाकी सब क्लियर हो जाता है। एक रश्मि मैम है, लेजी लिख रही हैं, एनर्जी लेस लिख रहे हैं बहुत सारे लोग। तो दीपराज सर, एक्चुअली क्या था, कॉल स्लो था, हो सकता है कि आप मेरे साथ हो इसीलिए इतने सारे लोगों के बीच वो हो जाता है थोड़ा, है ना? हम्म। अदरवाइज फंडामेंटली सही थे। वैल्यू क्रिएशन करो, और मयूरी मैम लिख रही हैं, मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, मेरा वाई क्लियर हुआ ही नहीं, हम्म, वही बोल रहा था। है ना? आपके पास मौका था, आपने सवाल पूछा और फिर उसको छोड़ दिया। अरे 10 मिनट का, 5 मिनट का, 8 मिनट का जो कॉल होता है उसमें हम फालतू की बातें क्यों करेंगे? यदि हम कुछ पूछ रहे हैं उसका रीजन है, एक भी शब्द बोल रहे हैं उसका रीजन है, राइट दीपराज भाई? इसको वो नहीं लेना है, कॉन्फिडेंस और बढ़ना चाहिए। आपने जो किया है बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, है ना? समझ रहा हूँ, ये सेल्स इंजीनियर्स का उसको बीच में पॉइंट डालना था। उसमें पूछना वो था ना कि सर 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, Tier 2 घर पे ही रहते हो ना? घर अपना है या क्या है ना? रेंट पे रहते हैं या ये है? सर अपना है घर। तो फिर ये पैसे कहाँ चले जाते हैं? 20,000 रुपए से क्या करते हो, है ना? उनसे पूछना चाहिए था कि 20,000 रुपए से क्या क्या और सारी चीजें, दूसरा जॉब क्यों नहीं कर लेते? इसमें लोन रिकवरी में क्यों हो, है ना? दूसरा जॉब क्यों नहीं कर लेते? आपने हेक्टिक डे तो पूछा,
रिप्लेसमेंट का ऑप्शन क्यों नहीं दिया, एक बार क्वेश्चन क्यों नहीं किया? देखो, आप एक्सप्लेन करोगे, दूसरा क्वेश्चन करेगा, दूसरा क्वेश्चन, आप यदि क्वेश्चन करोगे, दूसरा एक्सप्लेन करेगा। इट इज ऑल अबाउट राइट क्वेश्चन एट राइट मोमेंट, राइट। सारा बेस हम्म। बना लिया आपने, एक कदम बस आगे बढ़ना था, है ना। एक मॉक करें और किन्हीं और के साथ, दीप भाई, मैं आपके साथ नहीं करूंगा, आपने बहुत अच्छा किया, आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है। कोई कोई और Thank करना you. चाहेगा मॉक मेरे साथ? मैं एक लास्ट मॉक करूंगा, फिर 10:56 हो गए हैं, 5 मिनट का ये मॉक होगा। नीरू सिंगल मैम बोल रही है, मैं। नीरू मैम, आपको मैं अनम्यूट के राइट दे रहा हूँ। लालू पासवान, अच्छा ऐसा मेरे को बताना जिसके पास की एक्सपीरियंस हो थोड़ा, फिर मैं बात करता हूँ, फिर वो ज्यादा बेहतर होगा लोगों के सीखने के लिए, है ना। कॉलिंग का एक्सपीरियंस हो, कुछ दिन से काम कर रहे हो, 2-3 महीने भी, है ना, कम से कम 600 लीड 500 लीड पे काम कर लिया है आपने तो। राज सर बोल रहे हैं मुझे है। राज सर, मैं आपको अनम्यूट के राइट दे रहा हूँ। नीरू मैम, सो सॉरी। नीरू मैम, नेटवर्किंग को तो मैं बिल्कुल भी तवज्जो ही नहीं देता। नेटवर्क इज नेटवर्क बट नॉट हियर। ओके, ओवर टू यू नीरू मैम, मैं आपको अनम्यूट के राइट दे रहा हूँ। अनम्यूट कर सकती हैं मैम आप खुद को। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, बहुत एक्साइटिंग एनर्जी लगा आपका, है ना, इतने बार मैसेज डाले आपने, कैसे कर लेते हो, थैंक इतना फास्ट टाइप कैसे कर लेते हो? थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत एक्साइटेड थी इस मीटिंग के लिए। देन सो मैं करना चाहती थी एंड मिस्टेक भी हो गया आई थिंक, बट मैं ऐसी प्रैक्टिस करना चाहती थी सबके बीच, ताकि आने वाले टाइम में मैं भी ऐसी मीटिंग लगा सकूँ, राइट। गुड, थैंक यू सो मच नीरू मैम, है ना। एंड रियली आई 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 रियली सैल्यूट कि इतने बार इतना इतने एक्साइटमेंट में डाला, नेटवर्किंग कर रखा है मैम आपने। आपने अनम्यूट कर लीजिए मैम खुद को प्लीज। हाँ सॉरी। मैं प्राइवेट सेक्टर में सर जॉब करती थी, फिर मेरा फैमिली इशू था, मैंने जॉब छोड़ दिया। अभी मैं 3-4 महीनों अभी से बात यही करें, इसी इंडस्ट्री। अभी 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 बात करें, मॉक करें, एक कॉल करें। या श्योर सर, श्योर। कब ज्वाइन किया है मैम इसको, आईडी? मैंने अभी किया है सर, जून के लास्ट में, 28 जून को। फिर से यदि मैं सेल करना चाहूँ, पैसे दोगे? क्यों नहीं सर। एनीवे मैम, क्योंकि या एक है, अब मैं टाइम अलाउ नहीं करता है, नहीं तो मैं आपसे मॉक ले लेता। एक मैं करता हूँ, अदरवाइज लोगों को लगेगा यार ये बस फंडामेंटल्स की बातें करता है, ओ राइट। श्योर सर, ओके श्योर। मैम, यू रेडी? या आई एम रेडी सर। नीरू मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कौन? नीरू मैम, प्रतीक भारद्वाज बात कर रहा हूँ, आई डिजिटल प्रेन्योर, आशुतोष प्रतिया सर की टीम से। नीरू मैम, एक्चुअली हमारे पास आपकी प्रोफाइल आई हुई थी, आपने सोशल मीडिया पर अप्लाई किया था, जहां पर बात की गई थी कैसे आप महीने का 30 से 50 हजार रुपए कमा सकते हो और साथ में अपने सोशल मीडिया को मोनेटाइज कर सकते हो, राइट, याद है मैम? हाँ जी, हाँ जी, क्यों नहीं। मैंने सिर्फ 2-3 दिन पहले ही फॉर्म फिल करा था दो इसमें। तीन दिन पहले ही अप्लाई किया था, मेरे ख्याल से आपने कल किया होगा। या यस सर। ओके मैम। मैम, क्या जानकारी चाहिए थी आई डिजिटल प्रेन्योर के बारे में, जान सकता हूँ? जी सर, एक्चुअली सर मैंने आशुतोष सर की वीडियो 2 दिन देखी, मैंने 2 दिन स्क्रॉल करके छोड़ दिया। हम्म। बट मुझे अच्छी तो लगी, बट सर मैं एक्चुअली ऑलरेडी एक मतलब काम कर रही हूँ, तो मुझे उसके लिए अपना इंस्टाग्राम मोनेटाइज वगैरह करना सीखना था। देन इसी रीजन से सर मैंने इसमें मतलब फॉर्म फिल किया था। मुझे ये सब अपना इंस्टाग्राम, यूट्यूब कुछ भी है, मुझे अपना मतलब ये मोनेटाइज करना, उसमें बताया था सर ने कि वो कैसे इन सबको ग्रोथ करवाते हैं ना, तो मुझे यही सब सीखने का मेरा रीजन यही था सर। जानना था कि कहाँ से बात कर रही हैं, सो डैट कि आपके बारे में थोड़ी जानकारी ले पाऊँ और आपको मैं बेहतर गाइड कर पाऊँ कैसे आप मोनेटाइज कर सकते हो अपने सोशल मीडिया को। श्योर सर। सर आई एम फ्रॉम राजस्थान, फ्रॉम श्री गंगानगर।
ओके, ठीक है। राजस्थान जमुनानगर की कहाँ पे पड़ता है ये, कौन से तहसील में? फ्रॉम श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट सर, मेन प्रॉपर मैं गंगानगर से बिलोंग करती हूँ। गंगानगर से ही बिलोंग करती है मैम, है ना? उधर या कैसा है अभी, गर्मी वगैरह मौसम कैसा है उधर? बहुत बुरा हाल है सर। बहुत बुरा हाल है। बहुत गर्मी गर्मी। बहुत होती है उधर? हाँ जी। गर्मी बहुत ज्यादा रहती है मैम उधर? बहुत बहुत सर, 50 का टेम्परेचर क्रॉस हो जाता है हमारे इधर। फिर तो बहुत मुश्किलात रहते होंगे। या मैम क्या बहुत। करते हो बाय प्रोफेशन? आपने बताया यू आर वर्किंग, सो व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ करेंटली? राइट नाउ सर मैं मतलब मैंने टीचर थी सर, मैं एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर किया है मैंने 7 से 8 साल। अभी जी मैंने जॉब छोड़ दी है सर। अभी मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट सुना है सर आपने? जी, मैंने सुना है मैम। हाँ सर, मैं उसमें 2-3 मंथ से काम कर रही हूँ। 2-3 मंथ से काम कर रही हैं मैम, क्या अर्निंग जी रहा? सर, अभी तक कुछ मुझे नहीं बेनिफिट हुआ उस चीज में। बेनिफिट नहीं हुआ, आगे क्या फ्यूचर शायद देखते हैं मैं मैम? इसीलिए मैंने ये आपकी मैंने देखा आशुतोष सर जी का। मैंने उनके और भी वीडियोस देखे हैं, मुझे काफी अच्छा लगा। तो हम्म। इसीलिए मैंने, मेरा मेन पर्पस यही था, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा मतलब सोशल मीडिया मेरे को अपना बूस्ट करना था। इसी रीजन से मैंने क्यों करना इसमें चाहती हैं सोशल मीडिया बूस्ट मैम? जी सोशल मीडिया को क्यों बूस्ट करना चाहते हो? ताकि सर मैं लीड्स जनरेट कर सकूं अच्छी, है ना, लीड अपना जनरेट कर मतलब पाए? नेटवर्क बढ़ा सकूं या। बिल्कुल मैम, सिर्फ लीड्स ही नहीं, है ना? डिजिटल जी मार्केटिंग को यदि समझें, उसका काम सिर्फ लीड्स नहीं है ना? सोशल मीडिया से आप पर्सनल ब्रांडिंग कर सकती हैं। जैसे आशुतोष प्रतियत सर ने पर्सनल ब्रांडिंग करके अपने आप को अपने कैरियर को एक नया नई दिशा दी, है ना? उन्होंने आई जी डिजिटल ब्रांड बनाया। आप भी अपने पर्सनल ब्रांडिंग से किसी बिजनेस को, कोई मेकअप सैलून खोल सकते हैं, है ना? कुछ अदर रेस्टोरेंट खोल सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस कर सकते हैं पर्सनल ब्रांडिंग के जरिए। सीखना चाहोगे इसको मैम? कुछ सारे श्योर सर, एल्गोरिथम्स होते हैं, बाय। कुछ चीजें होती हैं जिसको कि यदि हम ध्यान में रखें हम बेहतर कर सकते हैं, है ना? और उसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं मैम, है ना? वो कोर्सेज में बताए जाएंगे फिलहाल। कि अदर क्या अपॉर्चुनिटी, जैसे आप एमएलएम में काम कर रहे हो मैम, आशुतोष प्रतियत सर भी फॉरएवर लिविंग में काम कर चुके हैं, है ना? बट उन्होंने भी जब अपनी कंपनी बनाई वो एमएलएम का नहीं बनाया, है ना? जी उन्होंने जब अपनी कंपनी बनाई एमएलएम का नहीं बनाया। वो 1978 का कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कुछ तो फाइनेंशियल नीड्स होंगे तभी तो एमएलएम ज्वाइन किया है। वर्क भी कर रही थी मैम, जी क्या नीड है? सर, नीड तो वही है ना, फाइनेंशियली ग्रोथ करना चाहती हूँ खुद को, अपनी फैमिली को के ऊपर मतलब खुद पे डिपेंड होना चाहती हूँ, फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हूँ सर। हम हर बहुत किसी का शायद ये पर्पस होता है। बहुत ही एस्पायरेशनल लग रहे हो मैम, सो जी रियली नाइस टू हियर। मैम आज के या मीटिंग को होस्ट कर रहे हैं ऐसे ही 25 ईयर्स के एज में, और बहुत ही अच्छा ग्रोथ लिए हुए मिस्टर प्रांशु रंजन सर, है ना? जो कि आपको बताएंगे कैसे ओके। आप किस जगह से, एक्चुअली मैम कैसे नहीं, किस जगह से आप मोनेटाइजेशन सीख सकते हो, कहाँ से आप अदर सोर्स ऑफ इनकम, यदि 30 दिन में 90 दिन में आप लाख रुपए पे पहुंच जाओ, आपने वहां पे 90 डेज 3 महीने से काम कर रहे हो, 90 डेज दिए, वहां पे आपकी ग्रोथ नहीं हुई, यदि यहाँ पे 90 डेज में आप लाख रुपए पे पहुंच जाओ कहीं किसी अपॉर्चुनिटी के थ्रू, कैसा लगेगा आपको? अ, सर अच्छा ही लगेगा, क्यों नहीं अच्छा लगेगा। मैंने वहां पे बहुत टाइम दिया अपना, खो दी कि शायद नहीं कुछ हो रहा इधर, है ना। कोई नहीं मैम, इट इज ऑल अबाउट। देन ही मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं कुछ अपना। हम्म हम्म हाँ जी। नहीं मैम, आई एम लिसनिंग, आई एम ऑल माई ईयर्स। क्या कह रहे हो सर आप? मैं ये बोल रहा था मैम, इट इज हाँ, ऑल मैं सर अबाउट 3 मंथ राइट। से मैंने फुल अपना। हाँ, तो मैम कहीं ना जी, कहीं वो मैंने पिछले 101% दिया सर, अपना फुल दिया, अपना टाइम भी दिया फॉरएवर को। लेकिन मुझे ठीक है, मैं नहीं मानती कुछ भी कंपनी गलत नहीं होती सर, है ना, शायद मेरे एफर्ट्स में ही कमी रही होगी। बट मैंने अपना 100% दिया सर, मुझे लेकिन बेनिफिट नहीं हुआ सर, कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ किसी गुड भी मैम, तरीके का। गुड, या ग्रेट। सो सो सॉरी टू हियर, बट मैम यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आपका इंतजार कर रही है। मिस्टर प्रांशु रंजन सर 10,000 से ज्यादा लोगों को लाख रुपए के अर्निंग के ऊपर पहुंचा चुके हैं, जाने माने बिजनेस मेंटोर है मैम, है ना? और डेफिनेटली आपको काफी वहां से चीजों की क्लियरिटी मिलेगी, है ना? कैसे लाख रुपए तक आप पहुंच सकते हो 3 महीने के अंदर, कैसे सोशल मीडिया को मोनेटाइज कर सकती हैं मैम,
कैसे आप अपने कैरियर को एक बेटर प्लेटफॉर्म दे सकते हो। इट इज ऑल अबाउट कि यदि मैं गलत जगह पे सही प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो भी वो कामयाब नहीं होगा, है ना। इट शुड बी लाइक कि बिल्कुल राइट राइट, आई एग्री सर, आई प्लेटफॉर्म एग्री। एक एक समान हो, है ना। तो मैम ये यस, वेट कर रहा है, मेरे को बताओ 7 से 8, 7 to 8 PM हमारा ये बिजनेस कॉन्फ्रेंस चलता है, आप अवेलेबल रहोगे? या श्योर, व्हाई नॉट सर, क्यों नहीं। कितना रेट करती हैं मैम अपने नीड को, उसके सॉल्यूशन को, वेबिनार में आने को कितना रेट करते हो मैम? सर मेरे पास नहीं भी टाइम होगा तो भी मैं देखना चाहूंगी सर, बहुत अच्छे से इस वेबिनार श्योर को। अबाउट इट? या मैं 1 घंटे का टाइम निकालूंगी सर। श्योर मैम, मैं कुछ एक वीडियोज भी आपसे शेयर कर दूंगा, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, प्रतीक आई डिजिटल प्रेन्योर के नाम से, शॉर्ट में आईडीपी भी लिख सकते हो, है ना। मैं आपको कुछ एक वीडियो सेंड कर दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप पे हाई कर पाएंगी? या सर श्योर। अभी कर दोगे? जी जी सर। थैंक यू सो मच मैम। ओके, वेलकम। तो दीज ऑल आर द थिंग। लगता है कस्टमर, आप आओगे मैम वेबिनार में? सच बताना, नहीं आओगे तो मुंह पे बोल दो, आई एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। नहीं नहीं सर, आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी। थैंक यू सो मच मैम। तो दिज ऑल आर द थिंग, चीजों को देखिए, है ना, और ओपन रहिए। जो चीजें आज मैंने बताई है उसको फॉलो करिए। देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर। कंज्यूमर उपभोक्ता, हिंदी में, जो आपके सामान का उपभोग करता है। कस्टमर जो आपका खरीदार हुआ, जो आपके प्रोडक्ट के लिए पैसे देता है। एज ए सेल्समैन, कंजम्पशन से हमें मतलब नहीं है। एज ए सेल्समैन, एज ए कंसल्टेंट, वी मस्ट हैव टू बी कंसर्न विथ कस्टमर्स। कौन प्रोडक्ट लेगा, अपना समय जाया मत किया करिए, डिसीजन मेकर को पकड़िए, उनसे बात करिए, बात बनी तो अच्छी, नहीं तो इट इज बेटर not to be close to the sale, rather you have to close the sale, है ना। सेल के नजदीक रहने से कोई फायदा नहीं है, इंसेंटिव नहीं आएगा, आपके प्रोग्रेस नहीं